हे स्टूडेंट्स, दिस इज मनीषा यादव। आज हम लोग करने वाले हैं रिविट आर्किटेक्चर के बेस डिजाइनिंग, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जैसे कि मैंने स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा रखा है उस तरीके का हम एक 3D मॉडल यहाँ पे रेडी करने वाले हैं कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करके कमांड्स फॉलो करके पूरा का पूरा इस तरीके से बिल्डिंग डिजाइन जो है वो रेडी कर सकते हैं। वो मैं इन डिटेल आज यहाँ पे बताने वाली हूँ। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का अपडेट कर हो सके। अभी जैसे इसके अंदर मैं क्या बताने वाली हूँ आपको कि पूरा का पूरा एक्सटीरियर डिजाइन बताने वाली हूँ पूरी बिल्डिंग का। अगर आप इंटीरियर जैसे आने वाली हमारी वीडियोस होंगी उसके अंदर मैं आपको इंटीरियर डिजाइन भी बताऊंगी इसी बिल्डिंग का सेम। तो इंटीरियर डिजाइन के जैसे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे वीडियोस जो हैं वो अपलोड होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा डिज़ाइनिंग के अंदर कॉन्सेप्ट के किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग ये डिज़ाइन प्रोसीड करेंगे। हमारे पास क्या है कि हमें इसका ऑटोकैड प्लान मेरे पास एक रखा हुआ है कि इसकी मॉडलिंग तो जैसे 3D के अंदर इस तरीके से होगी और मेरे पास एक फाइनल जो हमारा ड्राइंग है वो मेरे पास है। लेट मी शो यू, मैं आपको ओपन करके बता देती हूँ। तब तक हम रेविट के अंदर अपनी यूनिट सेट कर लेते हैं। मैंने जो प्लान की यूनिट सेट की हुई है वो फिट एंड फ्रैक्शनल इंचेस में की हुई है। तो आप यहाँ पे फिट एंड फ्रैक्शनल इंचेस ऑन कर लीजिए एंड ओके। आप इस तरीके से जब इसकी यूनिट सेट कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा प्लान जो है वो ओपन हो गया है। इस देखिए स्क्रीन के ऊपर। तो ये क्या है, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा बताया गया है कि कहाँ कहाँ से मेरी बाउंड्री वॉल है, कहाँ पे आपका यहाँ पे कॉलम लगेगा, कहाँ पे किस तरीके से वॉल आएगी। तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे 9 इंची वॉल जो अगर मैं एक्सटीरियर डिजाइन कर रही हूँ तो मुझे जो मेरे वॉल्स हैं उनके साथ में वर्क करना है, आउटर वॉल्स के साथ में। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अपने वॉल्स जो है वो क्रिएट कर लूंगी विद द हेल्प ऑफ दिस प्लान। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे के पूरे प्लान को, इस DWG प्लान को आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा रेविट आर्किटेक्चर के अंदर, राइट। तो उसको हम इंपोर्ट करवा लेते हैं। इंसर्ट, इंपोर्ट कैड, जहाँ पे भी आपने वो फाइल सेव करके रखी है उसको सेलेक्ट करो, पिक करो, ओपन करो। अब यहाँ पे आपका जो प्लान है वो आ चुका है, राइट। तो जैसा कि अगर मैं यहाँ पे इसका डायमेंशन भी चेक करती हूँ तो वो हमारी प्रॉपर दिखनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से यहाँ तक की, देखिए मैंने मार्क भी 9 इंच की हुई है और यहाँ पे आया भी मेरा 9 इंच है, राइट। तो इस तरीके से हमारा बिल्कुल करेक्ट जो है वो इम्पोर्ट हुआ है। अभी मुझे क्या बनाना है, यहाँ पे वॉल के साथ में काम करना है। तो मैं जो है वो वॉल बना लेती हूँ 9 इंचेस की, बिकॉज जो हमारी मोस्टली लाइंस दिख रही है वो हमारी 9 इंचेस की दिख रही है, राइट। तो मेरे को एक्सटीरियर डिजाइन बनाना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे 9 इंच वॉल जो है वो बना लेते हैं। 9 इंच वॉल बनाने की, जैसे यहाँ पे आप वॉल एक्टिवेट कीजिए, एडिट टाइप कीजिए, एडिट कीजिए और यहाँ पे अपनी वॉल की जो थिकनेस है वो 9 इंच कर लीजिए। आप इसका मटेरियल कुछ भी रख सकते हैं, बाद में हम पेंट के थ्रू भी मटेरियल को चेंज कर सकते हैं या फिर बाद में भी हम मटेरियल को जो यहाँ पे आके एडिट कर सकते हैं, राइट। तो अभी तो मैंने कोई मटेरियल सेट नहीं किया है, बट मैंने सिर्फ और सिर्फ इसकी थिकनेस सेट की है। फिर उसके बाद में वॉल हमारी बन गई है। यहाँ पे हमें पहले अपना करना पड़ेगा लेवल सेट कि कितने बाई कितने पे, जैसे कितने कितने लेवल के ऊपर मुझे वर्क करना है, बिकॉज एलिवेशन जो है हमारा व्यू बनेगा वो लेवल्स के थ्रू ही बनेगा। तो हम लोग लेवल सेट कर लेते हैं। अभी जो मेरा लेवल है वो 0,013 पॉइंट समथिंग कुछ है। तो हम प्रॉपर लेवल सेट कर लेते हैं, जैसे कि मैं रोड लेवल से अपनी जो
जो हमारे मेन फ्लोर रहेगा, जहाँ पे मेरा लेवल फ्लोर रहेगा, उसको मैं 1.5 फीट ऊपर ले रही हूँ। और फिर उस 1.5 फीट ऊपर से ही मैं 1.5 फीट ऊपर ही मेरा जो घर का प्लान है वो मतलब रोड लेवल से मैं ओवरऑल 3 फीट ऊपर ले रही हूँ अपने घर को। राइट, क्योंकि मैं रोड लेवल की इक्वल तो रख नहीं सकती, बिकॉज रोड लेवल से कुछ हाइट के अंदर ही हमारी जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की जाती है। तो हम लोग मैं 1.5 फीट के ऊपर 2 लेवल ले रही हूँ, 3 फीट के ऊपर मेरा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन फिर उसके बाद में मैं अपने लेवल बाय लेवल जो फर्दर मेरे लेवल्स हैं, मैं उनको जैसे मुझे अगर 10 फीट पे लेना है तो मैं उनको यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ, जस्ट लाइक दिस। लेट मी पिक इट 1.5 फीट। ये हो गया, ये हो गया। अभी मुझे लगाना है यहाँ पे नीचे से 12 फीट चेंज के लगभग मैं लगा लेती हूँ यहाँ से। ठीक है, जो हमारा फ्लोर आएगा वो लेवल। एग्जैक्ट यहाँ से ठीक है। इस लेवल को मैं हटा देती हूँ बिकॉज ये मेरे किसी काम का नहीं है फिलहाल। जस्ट सेलेक्ट इट, एंटर, ओके। राइट, अभी जो मेरा नेक्स्ट लेवल है वो लेवल मैं लगा रही हूँ 24 फीट पे। लेट मी 24 फीट, एंटर। देन उसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पे 35 फीट 6 इंच। मतलब आप 10 फीट या 10.5 फीट के गैप के ऊपर या मैक्सिमम 11 फीट के गैप के ऊपर अपना लेवल पिकअप कर सकते हैं। राइट, तो मैं यहाँ पे लगभग लगभग 10.5 10 फीट का गैप लेके यहाँ पे चल रही हूँ। तो ये हमारा था लास्ट फ्लोर का। राइट, हमारे जैसे यहाँ पे पहली वॉल आएगी, फिर दूसरा फ्लोर आएगा, फिर तीसरा फ्लोर आएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जैसे कि आपको डिजाइन में समझ में आ रहा है, पहला फ्लोर है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, और फिर उसके ऊपर सबसे लास्ट वाला है। राइट, तो ये आपका होता है। हमने लेवल बाय लेवल इसको बना लिया है। आप चाहे तो इसका नाम वगैरह यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ, थोड़ा सा अनलॉक करके इसको आगे कर लेते हैं हम लोग, ताकि ये प्रॉपर वे में हमें दिखे। वाई शुड दैट, देखिए, देखिए प्रॉपर तरीके से देखिए आपस में एक दूसरे से ओवरलैप हो रहा है, तो विजिबिलिटी में थोड़ी प्रॉब्लम दे रहे थे, इस वजह से मैंने इनको आगे ड्रैग कर दिया है। आप इनका नाम भी बदल सकते हैं, जैसे अनसी, जैसे लेवल 1 3 4 5 6 ऐसे हो गए हैं, तो मुझे लेवल 2 ऐसे करके रखना है, तो आप इनका नाम भी यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। लेवल 2, यस। लेवल 3, यस। लेवल 4, यस। लेवल 5, यस। एंड लेवल 6, yes, and level 7, just like this। तो आप इस तरीके से अपने लेवल्स बना सकते हैं, तो कि एक ही सीरीज में आए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। राइट, तो जैसे अप एंड डाउन होता है तो प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होती, बट वो थोड़ा देखने में प्रॉब्लम आती है कि लेवल 3 के ऊपर मैंने फ्लोर लगाया था, लेवल 2 पे लगाया था, किस पे लगाया था, अभी प्रॉपरली वेल डिफाइंड रहेगा। राइट, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मुझे लेवल 3 से लेके लेवल 4 के ऊपर वर्क करना है, तो अपना जो कैड का प्लान है आप प्लीज़ उसके ऊपर ही कॉपी करवा लीजिए। जैसे कि इस प्लान को मैं कॉपी करवा लेती हूँ लेवल नंबर 3 पे। ओके, तो लेवल 3 पे मेरा ये प्लान आ गया होगा, आई थिंक। वाई शुडंट बी,
this one, copy it, align to the selected level, level 3. ओके, ये देखिए ये आ गया, राइट। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी सिर्फ सिंपल वॉल लेनी है। वॉल जो मैंने नई बनाई थी 9 इंच की, है ना। आप चाहे तो इसको रिनेम भी कर सकते हैं, बिकॉज क्या होता है कि अभी जैसे मैंने ओरिजिनल के अंदर ही चेंजमेंट कर दिया था, बट मैं इसको रिनेम करके रख देती हूँ कि भाई ये मेरी 9 इंच की वॉल है, वॉल, राइट। ओके एंड ओके एंड देन स्टार्ट इट। अब चाहे तो यहाँ से इसका फेस इंटीरियर या फेस एक्सटीरियर ले सकते हैं। आपको अलग अलग वॉल्स लगानी पड़ेंगी यहाँ पे, बिकॉज ये बाहर की बाउंड्री वॉल कुछ अलग हमें इम्पैक्ट देगी। और इसके बाद में यहाँ पे मैं वापस पिक करके दोबारा से एक और वॉल बना रही हूँ। तो वो वॉल मुझे कुछ और ही, मतलब यहाँ पे मुझे कुछ और अलग हाइट रखनी है, तो यहाँ पे अलग रखनी है। तो इस तरीके से मैं अलग अलग वॉल्स बना लेती हूँ, या तो ये फिर बाद में भी स्प्लिट कर सकते हैं। वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरीके से इस प्लान को प्रोसीड कर रहे हैं। अदरवाइज बाद में भी इसको स्प्लिट किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार अगर वॉल बन गई है तो वो बनेगी नहीं दोबारा से। जैसे यहाँ पे है, ये बना दिया, फिर मैं इस वाली वॉल को यहाँ से बना देती हूँ। क्योंकि मैं एक्सटीरियर डिज़ाइन ही बना रही हूँ, तो आप अंदर की वॉल बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते। इंटीरियर जब डिज़ाइन बनाएंगे तो हम अंदर की वॉल्स भी यहाँ पे प्रिपेयर कर लेंगे, राइट। तो इस तरीके से मैंने ये जो डिज़ाइन है, ये यहाँ पे जैसे इस तरीके से वॉल्स बना ली है। मैं इसको जब 3D में देखती हूँ तो कुछ इस तरीके का बन गया। इन सब वॉल्स को सेलेक्ट करो इकट्ठा। इनको सेलेक्ट करने के बाद में आपको इनको लेवल नंबर जैसे 3 पे बनाया तो 4 तक ही लेके जाना है, राइट। एक वॉल आई थिंक हमारी रह गई है, वो देख लेते हैं हम लोग। ऐसे यहाँ पे इस साइड में रह गई है हमारी एक वॉल, तो हम वो भी बना लेते हैं भाई। ये मैंने वॉल बना दी है अभी। देन हम 3D में करके देखते हैं इसको, तो ये वाली वॉल बन गई है, तो बट इसका भी हाइट हम वैसे ही सेट कर देते हैं जैसे हमने पिछले प्रीवियस वॉल्स का किया था। ओके, देन अब क्या करना है हमें कि इन वॉल्स की हाइट तो देखिए हमारी प्रॉपरली इंक्रीज्ड है। आई थिंक यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा ओपन है, ये स्टिल्ट है। इस वाले एरिया में कोई नीचे वॉल नहीं है, सिर्फ एक कॉलम प्रोसीड हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जाके हमारी पूरी की पूरी वॉल्स जो है काउंट हो रही है। यहाँ पे ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की वॉल्स जो है वो थ्रू आउट है। लेवल नंबर ये जैसे हमारा 4 था, ये हमारा 5 तक। तो 5 के बाद में इंटीरियर इंटीरियर वॉल्स जो है हमारी इंक्रीज हुई है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारा फ्रंट है, तो फ्रंट के अंदर हमारा सिर्फ एक कॉलम आता है, तो हम उस कॉलम को बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पे है, टॉप के अगर लेवल के ऊपर जाके देखें तो हमारा सिर्फ ये कॉलम, ये वाला कॉलम हमारा एक्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पे 9 इस कॉलम को नॉर्मल कॉलम के थ्रू भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको वॉल के थ्रू भी बना सकती हूँ। इट डिपेंड्स ऑन मी कि मैं उस कॉलम को किस तरीके से, बस हमें सिर्फ शो करवाना है। अब जब मैं इसको 3D में करती हूँ तो ये मेरा एक कॉलम की तरह, एक 9 इंच बाई 12 इंच का एक कॉलम की तरह एक्ट कर रहा है। आप उसके ऊपर जो मटेरियल डालना चाहे वो मटेरियल आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये बन चुका है। यहाँ पे मुझे इस वॉल को जो है, यहाँ पे ये वॉल कम्प्लीटली मेरी एक्सटेंड हो चुकी है, तो मुझे लेवल 3 के जाके इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। यहाँ से मुझे इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ से ही मेरी बाउंड्री वॉल जो है वो स्टार्ट होती है। जूम इट एंड क्लिक इट, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ से इसको भी यहाँ से स्प्लिट अप कर लीजिए। इस वॉल को आप स्प्लिट बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। अभी जैसे कि मैं ये पूरा का पूरा काम कर रही हूँ, ये मेरी पूरी वॉल इकट्ठी सेलेक्ट हो रही थी, इस वजह से मुझे इसको स्प्लिट करना पड़ा। बिकॉज मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे बाउंड्री वॉल की तरह ही एक्ट करवाना चाह रही हूँ। इसकी हाइट 7 फीट के आसपास रहेगी, बट जो फर्दर आपकी दूसरी वॉल रहेगी उनकी, उसकी हाइट आपकी अप टू डिफरेंट लेवल्स तक जाएगी। तो 3D में देखते हैं।
ये अलग हो गई है, ये अलग हो गई है, राइट। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इनकी हाइट इंक्रीज कर देते हैं। अब इनकी हाइट इंक्रीज करनी है, रियलिस्टिक कर लेते हैं हम इसको ज़रा। इसकी हाइट और कंट्रोल के साथ में इसकी हाइट, और कंट्रोल के साथ में इसकी हाइट, इनकी हाइट हमें बढ़ानी है। तो मैं इसको लेवल नंबर 5 तक कर देती हूँ। बढ़ गया। अभी फ्लोर डालना है, पहले तो फ्लोर लेवल नंबर 3 पे डालते हैं, फिर उसके बाद लेवल नंबर 4 पे डालते हैं, देन लेवल नंबर 5 पे डालते हैं। तो हम पहले तो कर देते हैं लेवल नंबर 3 पे। लेवल नंबर 3 के ऊपर तो आपका कंप्लीट फ्लोर डलेगा। क्लिक किया मैंने यहाँ पे, क्लिक एंड देन रेक्टेंगुलर फ्लोर, और मैंने कम्प्लीटली इसको कवर कर दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड देन चेक इट। एक फ्लोर डल गया हमारा। सिमिलरली मैं लेवल नंबर 4 के ऊपर जाती हूँ, और मेरा जो फ्लोर, या फिर मैं लेवल नंबर 3 के ऊपर भी रहते रहते फ्लोर लगा सकती हूँ, ताकि मुझे पूरा विजुअलाइजेशन हो जाए, सॉरी, पूरा विजुअलाइजेशन हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मुझे इसके प्रोजेक्शन तक का फ्लोर बनाना है। तो मैंने इसका प्रोजेक्शन पॉइंट उठाया, और इसकी प्रोजेक्शन तक का मुझे एक फ्लोर बनाना है। अब ये फ्लोर बन तो गया है, बट आई थिंक मुझे इसका लेवल नंबर 4 डालना चाहिए था बनाने से पहले ही। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे ये लेवल नंबर 4 तक हो गया। इस वॉल की हाइट में 10 फीट ना करके इस वॉल की हाइट में 7 फीट के आसपास करूंगी। जैसे सेलेक्टेड, कंट्रोल के साथ, सेलेक्टेड, कंट्रोल के साथ, सेलेक्ट दिस, एंड जो पीछे वाली लाइंस हैं उनको भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उनको सेलेक्ट करके आप यहाँ से अनकनेक्टेड करके उनकी हाइट दे सकते हैं। मुझे देनी है 7 फीट, या फिर 6 फीट 5 इंच, सॉरी, लेट मी टाइप अगेन, 6 फीट 6 इंच। ये लीजिए, तो एक तरीके से बाउंड्री वॉल की तरह हमारी एक्ट कर रही है। ये देखिए, ठीक है। अब इस तरीके से अब ये चीज़ें आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब ये जो वॉल्स थी, ये नीचे से थी, आपकी पूरी की पूरी लेवल नंबर 1 से उठा रखी है इन्होंने ये वॉल। ठीक है, तो आप इनका ओवरऑल नीचे से डेप्थ उठा सकते हैं। जैसे कि ये वाली जो वॉल थी, इसका जो बेस कनेक्टेड है वो लेवल नंबर 1 पे कनेक्टेड है। लेट मी एक्सप्लेन यू जस्ट लाइक दिस। ठीक है, इसको भी सेलेक्ट कर लेती हूँ, इसको भी सेलेक्ट कर लेती हूँ, इसको भी, एंड देन जस्ट रोटेट इट, एंड कंट्रोल के साथ इसको भी, और इसका बेस मैंने लेवल नंबर 1 बता दिया। ये मेरी खिसक गई है नीचे तक। ठीक है। आप चाहें तो जैसे मुझे पूरा का पूरा एरिया नीचे तक का फ्लोर उठाना है, तो मैं इसका भी बेस नंबर लेवल नंबर 1 कर सकती हूँ, ताकि पूरा कवर करे। एंड सिमिलरली जस्ट सेलेक्ट दिस, एंड यहाँ से आप इसका बेस चेंज कर सकते हैं। ये लीजिए, इस तरीके का फॉर्मेट बन गया, राइट। अब मेरा जो गेट लगेगा वो इसके ऊपर लगेगा। आप इसकी हाइट प्रॉपर कर सकते हैं। सेलेक्ट, सेलेक्ट, एंड नाउ कंट्रोल के साथ सेलेक्ट दिस एंड सेलेक्ट दिस। इनको सेलेक्ट करके completely आप इसकी हाइट जो है 7 फीट 6 इंच तक की कर सकते हो। देन अप्लाई इट। ये देखिए, हो गया। आप इन कैट अब ये सारी चीज़ें बन गई है। अब यहाँ से आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि इसकी जो प्रॉपर, जैसे हमारा एक प्रोजेक्शन निकल चुका है, सिमिलरली मैं सेकंड प्रोजेक्शन यहाँ पे निकाल सकती हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से इसको एक और प्रोजेक्शन, एक हाइट दे देती हूँ मैं। जिस लेवल नंबर 3 4 के ऊपर 5th में प्रोजेक्शन डालती हूँ। ये लीजिए, एंड यहाँ से मैंने फ्लोर लिया, एंड मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, एंड टेक दिस। ये लीजिए, अभी क्या है, यहाँ से मेरा ज़रा सा टिल्टेड है, हटके है। तो क्योंकि यहाँ पे मेरा ये वाला डिज़ाइन आया हुआ है, तो इस जगह को मैं एक गैप दे देती हूँ। यहाँ पे ये जगह आ रही है मेरी इस विंडो से यहाँ पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, मुझे करना पड़ेगा यहाँ से कट, जस्ट लाइक दिस। मैं इसको लगभग 5-6 फीट के लगभग मैं इसको कट कर रही हूँ, कॉर्नर को, एंड ट्रिम इट। नाउ ट्रिम इट एंड चेक दिस। एंड इसको भी, सॉरी, आप लेवल पहले से ही दे दीजिए, और लेवल नंबर 5, एंड देन ओके, एंड देन 3D,
लाइक दिस, राइट। अभी ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया है क्योंकि हमारे लेवल नंबर 4 के ऊपर यहाँ पे एक वॉल है, यहाँ से फ्रंट से इस तरीके से। तो लेवल नंबर 4 के ऊपर आप अपनी वॉल बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको कर देती हूँ वायर फ्रेम, एंड यहाँ पे आपका आता है वॉल। जैसे मैं लेवल नंबर 3 के ऊपर यहाँ पे जो हमारी वॉल है वो मैं लगा सकती हूँ। यहाँ से वॉल पिकअप किया, मैंने इसका भी डुप्लीकेट बना लिया। डुप्लीकेट बनाने के बाद में यहाँ पे मैंने बेस जो लेवल है वो लेवल नंबर 4 बताया। लेवल नंबर 4 से आप इसका हाइट कितनी भी जैसे दे सकते हो। तो मैंने तो इस तरीके से ये बना दी है। देन उसके बाद 3D के अंदर देखते तो देखिए ये बन गई है। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक दिस। अब ये वॉल मेरी बन गई है तो इन वॉल को भी हम हाइट दे देते हैं। अब हाइट इसको कहाँ से कहाँ तक देनी है, इस वाली को, इसको हाइट कुछ यहाँ से यहाँ तक देनी है। देखिए इसमें एक रूम की जो स्पेस है वो छोड़ के फिर इसने बाकी का सारा कुछ पिकअप किया है। मतलब क्या है, लेवल 3 के अंदर जो ऊपर उठेगा वो ये वाली वॉल जाएगी, ये वाली। तो ये वाली वॉल जो मेरे लेवल 5 तक जा रही है, लेवल नंबर कहाँ से पिकअप हो रहा है वो, लेट मी शो यू। ये मेरा लेवल नंबर 4 था, ये लेवल नंबर 5 था। ठीक है, अभी जो मेरी हाइट जाएगी वो लेवल नंबर 5 से लेके लेवल नंबर 6 तक ये जाएगी। ठीक है, नाउ पिक दिस। लेवल नंबर 5 से जाएगी मुझे ये वॉल, सॉरी इट्स स्पेलिंग लेवल। पिक दिस wall and then put the base level 5 and then apply this wall। वॉल अप्लाई करने के बाद में आपको नज़र आएगी कुछ ऐसी। आप इसको सेलेक्ट करके इसकी हाइट बता सकते हैं कि भाई हाइट आपकी 6 है, अप्लाई। ओके, जस्ट लाइक दिस, राइट। और सिमिलरली आगे की जो वॉल है इस साइड की, वो भी आपकी कुछ इस तरीके से है। गेज के अंदर इसलिए आ रहा है जस्ट बिकॉज कि थोड़ा सा हमारा अप एंड डाउन जैसे बन गया है, थोड़ा बाहर निकल के बनी है ये वॉल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेवल नंबर 4 पे जाना पड़ता है इसको, और इसको फ्लिप करवाना पड़ेगा, तभी जाके बिल्कुल करेक्ट होगी। ये देखिए, ठीक है। ये वॉल हमें चाहिए थी सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक, लेवल नंबर 4 तक। तो इसको मैं बता सकती हूँ कि मुझे सिर्फ लेवल नंबर 4 तक ही चाहिए, तो ओवरलैप नहीं होगी। ठीक है, ये जो चीज़ है हमारी एक्स्ट्रा बाहर निकल आई है, तो इसको क्या कर देते हैं, हम एडिट कर देते हैं। इट्स लेवल नंबर 5, 5 के ऊपर एडिट बाउंड्री के अंदर इसको मोमेंट दे देते हैं। ये लीजिए, ओके, यस, कैंसिल, रेडी। ठीक है, अभी मुझे यहाँ से यहाँ तक की वॉल बनानी है। ये लेवल क्या था मेरा, ये लेवल नंबर मेरा यहाँ पे है 5। तो 5 से 6 तक की हमारी एक और वॉल बनेगी, 2 वॉल्स जो इस तरीके से बन रही है। तो मैं 5 के ऊपर एक वॉल जैसे यहाँ से यहाँ तक बनाना चाहूँगी, लेवल नंबर 5 टू लेवल नंबर 6, अप्लाई, देन अगेन अप्लाई इट सिमिलरली। सॉरी, इट्स लेवल नंबर, इटरेट इट, select this, level number 3, is it all right?
जी ये बिल्कुल ओके है। वॉल आर्किटेक्चर। लेवल 5 to 6। ये लीजिए, ये आपका कुछ इस तरीके से बन चुका है। अभी इसका थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड करके हम लोग निकाल चुके हैं, तो आप इसको थोड़ा अंदर की ओर ड्रैग कर सकते हैं, ताकि प्रॉपर तरीके से मैच हो सके। आप इसको प्लान के अंदर भी स्ट्रेच करवा सकते हैं, आप इसको 3D के अंदर भी करवा सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। ये देखिए, ठीक है। अभी पूरा का पूरा आपका ये चीज़ें बन गई है। यहाँ पे फ्रंट व्यू आपका कुछ इस तरीके से रेडी हो गया है। यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे इस तरीके से कट नहीं होनी चाहिए, थ्रू आउट होनी चाहिए। तो मैं लेवल नंबर, जो भी मेरा लेवल नंबर 6 था आई थिंक, तो मैं 6 के ऊपर जाके, ये चीज़ मेरी इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, इसको एडिट करवा देती हूँ। जस्ट मूव इट टू द external size and it should also move on the external side. Another 3। ये देखिए, ठीक है, ये चीज़ आपकी बन गई है। देन उसके बाद इसके ऊपर फ्लोर डाल दीजिए। फ्लोर आपका कुछ इस तरीके से डलेगा। इसमें जो आपका टॉप वाला है, सेम प्रोजेक्शन आगे है बट थोड़ा प्रोजेक्शन जैसे आपका पीछे है। तो लेवल नंबर हम लोग चलते हैं 5 के ऊपर। तो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे मैं फ्लोर पिक कर लेती हूँ। फ्लोर पिक करने के बाद पे मैं कॉमन रेक्टेंगल पिक करती हूँ, और यहाँ पे मैंने इस तरीके से अपना फ्लोर रेडी किया। इट्स ऑन लेवल 6। ये लीजिए, राइट। अब ये चीज़ आपकी रेडी हो गई है। अभी मेरा और भी अप में है, ये वाली चीज़ें हमारी और भी अप में है। तो आप ये सब कुछ यहाँ से जैसे क्रॉस वेरीफाइड कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो मेरा टॉप का जैसे व्यू बनेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लेवल नंबर 3 पे आके अगर हम देखते हैं, यहाँ पे मेरा स्टेयर केस है, ठीक है। तो इतना पोर्शन मेरा और बनेगा। इतना पोर्शन यहाँ से ये डिज़ाइनिंग पार्ट होगा। यहाँ पे आपका जो रूफ के ऊपर आप हमारा स्टेयरकेस वाला रीजन होता है, मम्टी जो होता है वो बनेगा। तो आप यहाँ से बना सकते हैं लेवल नंबर 6 कैंसल, लेवल नंबर 7 तक, ठीक है। तो यहाँ से वॉल आपने बनाना स्टार्ट किया। इस तरीके से आप जो इसका टॉप वाला व्यू है वो रेडी कर सकते हैं। अब बचता है इसका फ्लोर, कि फ्लोर किस तरीके से बनाएंगे। फ्लोर इज सो सिंपल लाइक दैट, कि आप लेवल नंबर 6 पे जाएंगे और यहाँ पे आप आके अपना फ्लोर पिक करेंगे। फ्लोर पिक करने के बाद में यहाँ पे सिंपल फ्लोर लगा देना है आपको, जस्ट लाइक दिस। एंड फ्लोर का जो लेवल है वो लेवल आप बता देंगे 7। अप्लाई, चेक, यस कर दीजिए। 3D में चले जाइए और इस तरीके से आप फ्लोर लगा देंगे, ठीक है। इन सब फ्लोर की जो थिकनेस है वो मैं थोड़ी कम करना चाहती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा थिकनेस नहीं रखना चाहती। फिर इसके अंदर हम एडिट में जाके इसकी थिकनेस बदल देते हैं। थिकनेस मैं इसकी कर रही हूँ 6 इंच की। एंड ओके, एंड ओके। अब मैंने सबकी थिकनेस कम कर दी है, ठीक है। अभी क्या करना है हमें, इस एक तरीके से हमारा स्ट्रक्चर जो है वो रेडी हो चुका है पूरे के पूरे हाउस का, ठीक है। अभी हमें लगानी है विंडोज एंड डोर्स। अब जैसे कि इसके अंदर विजिबल हो रहा है आपको, मेरा लेवल नंबर ये जो हमारा 3 था, इसके ऊपर हमारी विंडोज प्लेसमेंट एंड डोर प्लेसमेंट है एंड सिंपल वेंटिलेशन प्लेसमेंट है। तो आप उनको प्लेस कर सकते हैं डायरेक्ट क्लिक कर करके। जैसे मैं लेवल नंबर 3 के ऊपर जाती हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरीके का, आप चाहे तो इसको जो आपका ये प्लान है इसको थोड़ी देर के लिए हाइड करवा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का होगा लेवल नंबर 3 पे। लेवल नंबर 4 के ऊपर आपको यहाँ पे प्लेस करनी है विंडोज।
तो आप क्या करेंगे, विंडोज़ के ऊपर जाएंगे, एडिट करेंगे, लोड करवाएंगे। मेरे पास जैसे मैंने लाइब्रेरी के अंदर सेट करके रख रखी है जो विंडोज़, तो मैंने जो लाइब्रेरी सेट की हुई है वो इसके ऊपर की हुई है, रेविट फैमिलीज़ के नाम से। अब जैसे मुझे ये वाली विंडो पिक करनी थी, मैंने इसको पिक किया एंड ओके। अब इसकी जो भी अगर विड्थ वगैरह आपको सेट करनी है तो आप आसानी से कर सकते हैं, जस्ट इन एडिट टाइप जाके, और आप यहाँ से इसकी जो भी विड्थ और हाइट वगैरह सेट करनी है वो यहाँ से सेट की जा सकती है, राइट। जैसे कि आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, मुझे यहाँ पे एक तरीके से विंडो एंड हेयर इट इज, देयर इज ऑल्सो विंडो एंड यहाँ पे मेरा डोर है, तो मैं अपना डोर भी प्लेस करवा देती हूँ। दिस इज ऑल्सो इन द प्लानिंग कि कहाँ पे डोर लगेगा, कहाँ पे विंडो लगेगा, आप डायरेक्ट आप उस प्लान को इम्पोर्ट करवा सकते हैं, जो कि मैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता चुकी हूँ। तो आप प्लीज़, अगर आपको विंडो एंड डोर प्लेसमेंट के अंदर कोई डाउट है तो प्रीवियस वीडियोस को देखिए, वहाँ पे आपको कंप्लीट आपके डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। एंड देन आई हैव जस्ट पुट हियर एंड जब मैं इसको 3D में करती हूँ तो 3D में मेरा कुछ इस तरीके का नज़र आता है, राइट। आप इसकी जो लेंथ वगैरह है, हाइट वगैरह है, वो बढ़ा सकते हैं एज पर दिस व्यू, राइट। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करती हूँ एंड देन अगर मैं इसकी हाइट बढ़ाती हूँ, यहाँ पे मेरी 4 फीट कुछ है हाइट, मैं इसको 6 फीट की हाइट करती हूँ, अप्लाई एंड ओके। देन देखिए हाइट बढ़ गई है। आप चाहे तो इनकी सेल हाइट जो है यहाँ से बदल सकते हैं, जैसे मुझे 1 फीट चेंज की करनी है सेल हाइट, तो आप यहाँ से करवा सकते हैं। सिमिलरली आप इस वाली विंडो की भी यहाँ से अपनी सेल हाइट बदल सकते हैं, अप्लाई लाइक दिस, राइट। तो ये आपका हो गया है यहाँ पे। अब क्योंकि मेरा जो डोर है उसकी जैसे मैं हाइट एक बार सेट कर लेती हूँ कि भाई इसकी हाइट जो है वो क्या है, तो इसकी आई थिंक हाइट जो है, लेट मी शो यू, हाइट है इसकी 8 फीट की, इसको 7 फीट की करती हूँ, 7 फीट 6 इंच हाइट, 7 फीट 6 इंच, अप्लाई। इस डोर एंड विंडो का जो लेवल है वो सेम होना चाहिए, हो गया। इसी तरीके से सेम आपका प्रोसीजर रहेगा लेवल नंबर 5 के ऊपर जाके विंडो एंड डोर प्लेस करने का। देखिए आपको यहाँ पे इसके अंदर नज़र आ रहा होगा, सेम इसके ऊपर हमारी डोर एंड विंडोज प्लेस्ड है, ठीक है। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि लेवल नंबर 4 के ऊपर जाके इनको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट दिस एंड सेलेक्ट दिस एंड यहाँ से कॉपी करवाइए और अलाइन टू द सेलेक्टेड लेवल, आप लेवल नंबर से यहाँ पे 4 पे था तो आप यहाँ पे 5 कर दीजिए और ओके कर दीजिए। जब इसको 3D में देखते हैं तो कुछ इस तरीके से सेम प्लेसमेंट मिल जाता है, राइट। आपको इसमें अलग अलग क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप इसको कॉपी भी करा सकते हैं। अब कॉपी कराने के बाद में आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं दो 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 वेंटिलेशन, इन दो दो वेंटिलेशंस को भी आप यहाँ पे प्लेस करवा सकते हैं। लेवल नंबर आप 4 के ऊपर थे, 4 के ऊपर एक वेंटिलेशन इधर, एक वेंटिलेशन इधर है, तो आप विंडोज़ के अंदर जाइए, विंडोज़ के अंदर एडिट टाइप, लोड एंड आप वही वेंटिलेशन यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ पे ब्राइट विंडो 2 के नाम से सेव किया हुआ है, ओपन किया, ओपन करने के बाद में ओके किया एंड देन आई हैड प्लेस दिस हेयर एंड हेयर। अब आप जाके इसको देख सकते हैं एक बारी कि कुछ इस तरीके का प्लेसमेंट हो गया है। आप इनकी सेल हाइट भी बदल सकते हैं दोनों की, कंट्रोल के साथ इसको एंड इसको। जैसे इसकी सेल हाइट 3 फीट है तो मैं इसको लगभग कर देती हूँ राइट 3 फीट 4 फीट के लगभग हम करके देख लेते हैं। मुझे लेवल के ऊपर लेके आना है इसको, 5 फीट, देखिए अब बिल्कुल करेक्ट लेवल पे है, ठीक है। अभी ये पूरा का पूरा हमारा सिस्टम इसमें हो चुका है। सिमिलरली आप इनको भी कॉपी करा सकते हैं, क्योंकि हमारा व्यू के अंदर तो ये भी तो है ना यहाँ पे भी, तो इनको भी आप यहाँ से कॉपी करा सकते हैं। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट किया एंड मैंने इसको कॉपी करवा दिया, कॉपी इट एंड कॉपी ऑन द लेवल नंबर 5, ओके। ये देखिए लग गए। तो इस तरीके से आप अप्लाई करवा देंगे। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे ये हमारा डोर एंड विंडो प्लेसमेंट आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी बचती है इस साइड की डोर एंड विंडोज एंड स्लाइडिंग विंडोज।
तो हमें किस तरीके से करना है, जैसे कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वॉल है अंदर की साइड, ठीक है, हमने बाहर वाली वॉल बनाई है तो उसके अंदर हमें ओपनिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपको एक तरीके से करना पड़ेगा, अंदर की साइड भी हमारी एक वॉल है, जैसा कि मैं लेवल नंबर 3 के अंदर जाके देख पा रही हूँ। HR, ये देखिए ये वाली वॉल, ये वाली वॉल, ठीक है, जो कि प्रोजेक्शन वॉल है हमारी। तो हमें ये वाली वॉल भी बनानी पड़ेगी लेवल नंबर 4 से लेकर लेवल नंबर 5 तक। वॉल आर्किटेक्चर क्लिक कीजिए, यहाँ से लेवल नंबर 3 नहीं, लेवल नंबर 4 टू 6, 4 टू 6, इट्स 6, एंड आप इसको यहाँ से बनाइए। यहाँ से घुमा दीजिए, ठीक है। हमें इस वॉल को तो एडिट करना नहीं है, हमें इस वॉल को एडिट करना है क्योंकि ओपनिंग हमारी यही है, ठीक है। इसको एच करके हम इसको हाइट दे देते हैं बिकॉज ये यहीं तक आई है, ठीक है। इसको हाइट देने के लिए हम लोग जैसे यहाँ पे ये हमारी यहाँ से इतनी ओपनिंग हुई है, फिर इन दोनों फ्लोर पे ओपनिंग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये लेवल नंबर अप तक है, यहाँ तक है हमारी पूरी की पूरी, ठीक है। तो आप इसको लेवल देख सकते हैं, लेवल नंबर 6 है ये। तो जस्ट सेलेक्ट दिस एंड पुट इट हेयर, टॉप जो कांस्टेंट है लेवल नंबर 6, अप्लाई हो गई। अप्लाई यहाँ पे इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद में मैंने इसको HR किया, अब मुझे इसके अंदर जैसे भी ओपनिंग करनी थी मैं वैसे ओपनिंग इसके अंदर कर सकती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड किया और मैंने एडिट प्रोफाइल किया, क्लोज, और मेरे को यहाँ पे जैसे भी शेप बनानी है मैं वैसे ही शेप बना सकती हूँ। नीचे रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप आप बना दीजिए जितनी भी हाइट की आपको बनानी है एक्चुअली। जैसे मुझे इसको 2 फीट 6 इंच की हाइट रखनी है, ठीक है। इस पूरी को आप सेलेक्ट करके बिल्कुल कनेक्ट करवा सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। अब ये हो चुका है। अब इसके अंदर आपको ओपनिंग करनी है किस शेप की, इस शेप की, ये रेक्टेंगुलर, बस यहाँ पे एक तरीके से ये स्ट्रिप लाइन है, जैसे यहाँ पे जो स्ट्रिप लाइन्स है, ठीक है। तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन रखनी है बस, और बाकी में मुझे करनी है कुछ इस तरीके की, देख लेते हैं हम। मैं लगभग 3 फीट की यहाँ से हाइट छोड़ रही हूँ और यहाँ से मुझे जितनी भी ओपनिंग करनी है मैं यहाँ से यहाँ तक की ओपनिंग कर देती हूँ, यहाँ तक, राइट। अब इसको मैं यहाँ पे ट्रिम करवाया, जस्ट लाइक दिस एंड जस्ट लाइक दिस। तो इस तरीके से आप इसकी ओपनिंग कर सकते हैं। फर्दर इसके अंदर कटिंग्स भी लगा सकते हैं, जैसे इस तरीके की स्ट्रिप्स, चाहे तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से आप, जैसे कि पिक्चर में गिवन है, मैं यहाँ पे 8 इंच के हिसाब से, ये मैंने कॉपी करवाना था एक्चुअली, तो मैं कॉपी करवा देती हूँ। कॉपी, ये लीजिए, चेक दिस, देखिए ये कुछ इस तरीके का बन गया। क्लियर, क्लियर है। यहाँ से फिर आपकी रेलिंग लग जाएगी, राइट। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको इसमें भी ओपनिंग करनी है सेम, बट इसमें अपोजिट होएगी। देन इसके बाद ये पूरा का पूरा जो हमारा रेडी हो चुका है, इसके अंदर हम लोग वर्क करते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक, कि यहाँ पे हमें एक तरीके से हमें रेलिंग लगानी है और यहाँ पे मुझे पैरापेट वॉल लगानी है, एंड इस तरीके से मुझे डिज़ाइन बनाना है, राइट। तो अब जैसे यहाँ पे फ्रंट व्यू के अंदर तो ये पूरा का पूरा डिज़ाइन है, फिर उसके बाद इससे पहले हम लगा लेते हैं ये विंडोज़ जो इसके अंदर आती है। अब यहाँ पे अगर मुझे विंडो प्लेस करनी है तो मैं सिंपल अपने लेवल के ऊपर चलती हूँ, जैसे मेरा ये जो लेवल है ये लेवल नंबर 3 है, तो मैं लेवल नंबर 3 के ऊपर गई और लेवल नंबर 3 के ऊपर मैंने इसके ऊपर अपनी एक विंडो प्लेस की। विंडो प्लेस करने के लिए एक प्रॉपर यहाँ पे पिक करेंगे, बट यहाँ पे विंडो जैसे आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि कौन सी वाली विंडो आपको अप्लाई करवानी है। जैसे कि मुझे ये वाली विंडो अप्लाई करवानी है तो मैंने यहाँ पे पिक किया और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया।
अब ध्यान रहे हमेशा इस तरीके से आपको विंडो प्लेस करनी है। जैसे अब मुझे यहाँ कहीं प्लेस करनी थी, देन मैं 3D व्यू के अंदर गई तो यहाँ कहीं मेरी प्लेसमेंट हो चुकी है, जैसा कि मेरा इमेज के अंदर यहाँ पे देखो दिख रहा है। नीचे वाले में तो है नहीं, मुझे ऊपर वाले में चाहिए, तो आप इनको कॉपी करवा सकते हो, फिर बाद में इसको डिलीट कर देंगे। सेलेक्ट किया, मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, अलाइन टू द सेलेक्टेड लेवल्स। ये 3 पे तो ऑलरेडी है ही, मैं इसको 4 पे कंट्रोल के साथ 5 पे ओके करवा देती हूँ। यहाँ पे ये मेरी कॉपी हो चुकी है, मैंने इसको हटा दिया बिकॉज इसकी नीड मुझे यहाँ पे है नहीं। राइट, तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे जो विंडोज हैं वो कॉपी हो चुकी है। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरे स्लाइडिंग डोर्स लगे हुए हैं, उससे यहाँ पे इस वाले वे में और इस वाले में, उससे पहले मैं इसके अंदर ओपनिंग कर लेती हूँ जितने पोर्शन के अंदर इसमें ओपनिंग है। तो आप इसमें लेफ्ट साइड कीजिए, एडिट प्रोफाइल कीजिए। एडिट प्रोफाइल करने के बाद में आपको यहाँ पे पिक कीजिए, जैसे मुझे इस साइड में अगर ये वाला डिज़ाइन बनाना है तो आप चाहें तो यहाँ से जैसे अपना ये डिज़ाइन बना सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। मुझे ये किस हाइट की चाहिए थी, 3.5 फीट की, आप यहाँ पे बता सकते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक की आपको ओपनिंग चाहिए, ये आपको ओपनिंग मिल जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, अब इसको आपको ट्रिम करना पड़ेगा, पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो आपका ट्रिम होएगा। तो इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो ट्रिम कर सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू हियर। इसको आप यहाँ से ट्रिम आउट कर दीजिए, ट्रिम हो गया। अब ये वाली चीज़ क्या होगी, यहाँ से जैसे कि मेरे को करना है एक तरीके से कि ये पूरी की पूरी मुझे ओपनिंग देनी है, तो मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ, यहाँ से मैं इसको ट्रिम करवा देती हूँ। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का पोर्शन मेरा रेडी हो चुका है। ठीक है, अभी क्या करना है, मुझे इसके अंदर इस तरीके का डिज़ाइन और बनाना था। लेफ्ट हैंड साइड कर लीजिए, एडिट प्रोफाइल, मेक दिस बाय रेक्टेंगुलर। आप यहाँ पे सेम उसी साइज के यहाँ पे अपना कोई भी डिज़ाइन, जैसे स्ट्रिप डिज़ाइनिंग, आपको सॉरी कंट्रोल सेट, इनको सेलेक्ट कर लीजिएगा जूम करके थोड़ा, कंट्रोल के साथ इसको भी कर लीजिएगा सेलेक्ट, एंड देन कॉपी इट। कॉपी में मल्टीपल होना है, और आप इसको, जैसे मैंने इसको 8 इंच पे करवाया था, तो आप इसको भी 8 इंच पे करवा सकते हैं। ये लीजिए, ठीक है। अब इस तरीके से आपने ओपनिंग कर दी है तो चेक कर दीजिए, चेक करोगे तो इस तरीके से कटिंग हो जाएगी इसमें। ठीक है, अब ये कटिंग होने के बाद में अब आपको यहाँ पे तो ग्रिल्स लगानी है और आपका ये वाला डिज़ाइन आपको बनाना है, ये डिज़ाइन। राइट, तो आप यहाँ पे अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं एक बारी। यहाँ पे पहले मैं विंडोज़ सॉरी अपना स्लाइडिंग डोर जो है वो अप्लाई कर लेती हूँ, ये वाली जो हमारी वॉल है उसके ऊपर। अब जैसे ये वाली वॉल थी, ये नीचे नहीं थी, ये लेवल 3 से ना होगी, ये लेवल नंबर 4 से है। देखिए नीचे नहीं है, ये यहाँ से है। ठीक है, तो आप लेवल नंबर 4 के ऊपर जाएंगे, लेवल नंबर 4 के ऊपर आपकी ये वॉल है। ठीक है, इस वॉल के ऊपर आपको आपका सीधा सीधा स्लाइडिंग विंडो जो है वो अप्लाई करवानी है। उसके लिए आप इसको पहले क्रिएट करके और इसको यहाँ पे टर्निंग पॉइंट भी दोगे, बिकॉज इससे कनेक्शन होगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी इससे इसका कनेक्शन होना ज़रूरी है। थोड़ा इसको स्ट्रेच कीजिए, बिकॉज ये इतना उसमें नहीं है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अभी क्या है, मुझे यहाँ पे स्लाइडिंग डोर लगाना है, तो आप स्लाइडिंग डोर को यहाँ से पिक कीजिए, लोड करवाइए। आपने जहाँ कहीं भी रखा हुआ है, जैसे मेरे पास ये ब्लाइट स्लाइडिंग के नाम से सेव है, तो मैंने इसको स्लाइडिंग डोर ओपन किया। यहाँ पे मैं ओके कर देती हूँ, जस्ट अपलोड होने के बाद में। ओके, अपलोड होने के बाद में यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट करवा देती हूँ। इंसर्ट करवाने के बाद में आप 3D के अंदर जाके देखेंगे तो इस तरीके से इंसर्ट हो चुका है। आप चाहें तो इसकी जो विड्थ वगैरह है वो यहाँ से बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे है इसकी विड्थ 8 फीट का ये डोर है,
मैं कर देना चाहती हूँ 8-10 फीट का। अप्लाई, ओके। तो अब देखेंगे यहाँ पे जो हमारा डोर है वो स्लाइडिंग डोर जो अपलोड हो चुका है, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। सिमिलरली लेवल नंबर 4 पे है, आप इसको 5 पे कॉपी करवा सकते हैं। यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे ग्रिल लगानी है, तो आप यहाँ पे ग्रिल किस तरीके से लगाएंगे, जैसे आपका ये जो भी फ्लोर है, लेवल नंबर 4 था आपका ये, तो लेवल नंबर 4 पे जाके आप यहाँ पे ग्रिल अप्लाई कर सकते हैं। ग्रिल किस तरीके से अप्लाई होगी, नॉर्मल आपका यहाँ पे रेलिंग है, रेलिंग के लिए स्केच पाथ होता है, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक का आप इसके अंदर कनेक्शन दे सकते हैं। कनेक्शन देने के बाद में आप इसको चेक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पे रेलिंग लग जाएगी, ठीक है। अब ये रेलिंग तो लग गई है, रेलिंग लगने के बाद में आपको यहाँ पे देखो ये इसमें सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल आना चाहिए, और इसकी हाइट भी ज़्यादा है। ये मुझे लगभग, जिसमें इसका अगर लेफ्ट व्यू करूँ तो यहाँ पे मेरी जो हाइट है वो प्रॉपर तरीके से अगर मैं देखना चाहूँ तो एक्चुअली 3D के अंदर हमारी हाइट नज़र नहीं आती। मैं इसका थोड़ा एलिवेशन व्यू ओपन कर लेती हूँ। ये हमारा ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, ये है। मैं इसकी हाइट यहाँ पे मेजर कर लेती हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की 2 फीट चेंज की है। तो आप इन रेलिंग्स को भी सेम मतलब उस पर अप्लाई करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर एडिट करती हूँ इसको, तो हमारी ये वाली जो रेल आनी चाहिए 2 फीट 6 इंच के ऊपर ही आनी चाहिए। और इसमें से भी अगर आप कोई एक आध रेलिंग यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे एक मेरी 1 फीट के ऊपर हो गई है, कंट्रोल Z, एक मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। तो हमारे इस तरीके से हो गई है, मान लीजिए इसको मैं अप्लाई ओके करवाती हूँ, ओके करवाती हूँ तो कुछ इस तरीके की हो जाती है। अब इसमें मुझे टोटली 3-4 रेलिंग रखनी है तो आप इसको और एडिट करवा सकते हैं। लेट मी सेट दिस, जैसे मुझे इसको डिलीट करना है, सिर्फ 2 ही रखनी, 3 ही रखनी मुझे। एक 1 फीट 6 इंच पे रखनी है, एक मुझे 6 इंच पे रखनी है, राइट। तो और इसमें भी आपको क्या चाहिए, रेक्टेंगुलर चाहिए, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर हैंड रेल आप ऑन कर लीजिए। मटेरियल बदलना है, यहीं से बदलेंगे आप, ओके ओके, हो गया। यहाँ पे जो ऊपर वाला रेल स्ट्रक्चर आ रहा है इसको आपको हटाना है, तो आप यहाँ से टॉप रेल हटा सकते हैं। ब्लस्टर्स जो आपके आ रहे हैं तो वो यहाँ से ब्लस्टर्स को भी नन कर सकते हैं कि भाई मुझे ब्लस्टर चाहिए नहीं, मतलब वर्टिकल जो मेंबर्स होते हैं आपके, ठीक है। तो आप यहाँ से नन करेंगे इसको, ओके ओके, देखिए यहाँ से हट गया और आपकी टोटली 3 रेलिंग आ रही है। अगर आप इनको जैसे इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, पास पास करना है, थोड़ा डाउन में करना है तो आप डाउन में भी कर सकते हैं, वो आप इसकी हाइट के ऊपर मैटर करता है, जो भी आप हाइट रखेंगे। जैसे मैं इसको कर देती हूँ 2 फीट पे आनी चाहिए, ये मेरी 1 फीट पे आनी चाहिए, ठीक है। ये मेरी 6 इंच पे जैसे मान लीजिए मैंने लगाई है, या फिर मैं इसको कर देती हूँ 3 इंच पे आनी चाहिए। तो इसको अप्लाई ओके करेंगे, ओके करेंगे तो देखिए आपकी रेलिंग सेम ही आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेलिंग्स को अप एंड डाउन कर सकते हैं। सिमिलरली सेम रेल स्ट्रक्चर आप यहाँ पे भी अप्लाई करवा सकते हैं लेवल नंबर 5 पे, वो इस डायरेक्शन में होगा, राइट। तो मुझे यहाँ पे रेलिंग कनेक्ट करवानी है तो आप वापस से जाइए, स्केच पाथ, चेक कर दीजिए, 3D देखिए इसका, ये आपकी इस तरीके से रेलिंग जो है वो अप्लाई हो गई है, राइट। अब रेलिंग अप्लाई हो चुकी है, सिमिलरली मैं इस साइड भी रेलिंग्स अप्लाई कर देती हूँ अपनी, जैसा कि इसकी इमेज में है ना। तो मुझे क्या करना है, एक तो मुझे ये डिज़ाइन बनाना है, उससे पहले मैं क्या कर देती हूँ यहाँ पे इसका रेल स्ट्रक्चर बना देती हूँ। जो सामने से आपको ये जो आपकी वॉल टाइप आपको नज़र आ रहा है, ये जो वॉल है मेरी, ये वॉल है मेरी लगभग 1.5 फीट की, और 1.5 फीट की अगर मेरी रेलिंग हो गई तो डेढ़ डेढ़ हमारी 3 फीट का, मतलब 3 फीट का 1.5 फीट
ये 1.5 फीट, तो 3 फीट के मेरे लगभग इसकी यहाँ से रेलिंग अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी आपको किस तरीके से करना है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन है ये कुछ एरिया तक ही कवर्ड है आपका, जहाँ पे आपकी कटिंग हो रही है वहां तक। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, जैसे इसके अंदर है ये जो चीज है, जिसके बिल्कुल स्ट्रेट के अंदर है। ठीक है, तो हम टॉप पे चले जाते हैं। इसको सेलेक्ट किए करके मैं एडजस्ट कर देती हूँ ताकि मुझे नीचे का व्यू पूरा का पूरा रेडी दिखे। मैं इसको वायर फ्रेम कर देती हूँ ताकि मुझे समझ आता रहे, ये मेरा फ्लोर है, ये मेरा फ्लोर है, इन दोनों के बीच में मुझे बनानी है वॉल के थ्रू। तो आप वॉल कोई भी ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अलग से एक और वॉल ले लेती हूँ, नॉर्मल वॉल, लाइक दिस। मैंने कोई भी टेम्परेरी वॉल ली और मैं इसके ऊपर यहाँ पे अप्लाई करने वाली हो रही हूँ। हम यहाँ पे फेस सेलेक्ट कर लेते हैं, एक्सटीरियर की जगह इंटीरियर, यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कर लिया है यहाँ पे। जब उसको 3D में देखते हैं और वायर फ्रेम से रियलिस्टिक में करते हैं तो कुछ इस तरीके की बन गई है। और ये भी आपकी देखिए बाहर बन, सॉरी अंदर ही बनी है, बट ये इधर से बाहर बनी है क्योंकि ये आपने अंदर से नहीं लिया होगा। तो लेवल 4 पे चलते हैं और इसको एडिट कर देते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे है सेलेक्टेड। चेक कर दिया, 3D देखा। ठीक है, अब इस वॉल को मुझे इतना बड़ा रखना नहीं है, तो मैंने इसको सेलेक्ट करा और इसको मैंने हाइट जो है वो दे दी यहाँ पे, अनकनेक्टेड करके मैंने जो हाइट दी है उसको 3 फीट की दी है। ये देखिए, जैसा कि इस इमेज में है, ये बिल्कुल इसके बराबर की होगी। ठीक है, तो 3 फीट की मैंने दी है और उसके अंदर भी आपकी ओपनिंग है। देखिए शायद आपको दिख भी रहा होगा, इस तरीके की ओपनिंग है। तरीका तो ये था, जब करें एडिट प्रोफाइल करें और इसके प्रोफाइल को एडिट कर दें। जैसे मेरे को यहाँ से कटिंग करनी है यहाँ तक की, इसमें यहाँ तक की, just split it and trim it। ओके, चेक कर दो, कटिंग यहाँ से हो गई है, इसी तरीके से इस साइड से भी हो जाएगी। सेलेक्ट इट, एडिट प्रोफाइल, बनाइए इसका स्केच, जितना भी लंबा चौड़ा बनाना है। हो गया, देन क्लिक कीजिए, फिनिश इट। राइट, तो इस तरीके से देखिए आप इसकी ओपनिंग कर पाएंगे। अब इसके अंदर क्या है, आपको ग्लास सेट करना है। ग्लास सेट करने के लिए आपको यहाँ पे जेनेरिक मॉडल का यूज करना पड़ेगा। अब जेनेरिक मॉडल आप डायरेक्ट काफी सारे मेथड से बना सकते हैं, जैसे कि मैं इसके अंदर यूज करने वाली हूँ स्विप को। एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे जेनेरिक के अंदर चली गई, मैं जेनेरिक मॉडल्स, ओके एंड ओके, एंड मैंने यहाँ से स्विप पिक किया। स्विप के लिए आपको पाथ को पिक करना पड़ता है, कॉन्टिन्यूस पाथ को। मैंने पाथ को पिक किया, फिनिश करके एडिट प्रोफाइल किया और इसके अंदर मैंने एक प्रोफाइल बना दी। प्रोफाइल मैंने रेक्टेंगुलर बनाई, जितनी पतली मुझे मेरी ग्लास चाहिए था। ठीक है, तो जिस हिसाब का भी मुझे मेरा ग्लास चाहिए था, मैंने उस हिसाब का ग्लास यहाँ पे बनाया। अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड करके देखूं तो वो ग्लास मुझे एग्जैक्ट यहाँ पे टच होना चाहिए। फिर मैंने इसको फिनिश कर दिया एंड देन फिनिश इट। फिनिश करने के बाद में मैंने मॉडल को फिनिश किया। ये देखिए बन गया। इसको बस ग्लास का टेक्सचर देना था,
तो ग्लास के टेक्सचर के लिए आपको इसको सेलेक्ट करना है और इसके एडिट के अंदर आके आप इसको मटेरियल चेंज करना है। अब जैसे यहाँ पे ग्लास जो है थोड़ा ब्लैकिश ब्लैकिश शेप के अंदर है, तो आप अपना यहाँ पे नया मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान रहे जो जेनरिक मॉडल है उसका जो ग्लास जो भी मतलब आप मटेरियल डालें तो वो आपको जेनरिक मॉडल के अंदर आके ही बनाना पड़ेगा। जैसे मैं थोड़ा सा डार्क शेड में कर रही हूँ, ट्रांसपेरेंसी मैंने ऑन कर दी है, ट्रांसपेरेंट कर देती हूँ थोड़ा मटेरियल को। अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा बट हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा ब्लैकिश ब्लैकिश शेड के अंदर हमारा आ रहा है, थोड़ा सा कम कर देते हैं, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया है, देखिए हो गया। अब ये मेरा मैंने मटेरियल बनाया है तो इसको मैं रिनेम भी कर सकती हूँ, इसको मैंने कर दिया ग्लास रेल करके, राइट। अप्लाई ओके कर दिया मैंने एंड फिनिश कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं मैंने इस तरीके का मटेरियल यहाँ पे लगा दिया है, ये ट्रांसपेरेंट भी है, ठीक है। अभी ये पूरा का पूरी चीज़ हमारी यहाँ पे बन गई है, फिर उसके बाद में हम लोग चलते हैं अपने अगले उसकी तरफ। अब जैसे मुझे लेवल नंबर 4 के ऊपर जाके ही रेलिंग लगानी थी, यहाँ पे तो मेरा कटिंग हो गया। अभी मुझे रेलिंग लगानी है तो सबसे पहले तो मुझे वॉल बनानी पड़ेगी। वॉल के लिए पूरा वॉल आर्किटेक्चर पिक किया, मैंने कोई भी जेनरिक वॉल पिक की और यहाँ से मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया। आप चाहें तो इसकी थिकनेस आप बदल सकते हैं। 4.5 इंच की कर दी है मैंने। जैसे आप जो आपका प्रैक्टिकल वर्क होता है उसके अंदर जो भी ब्रिक वॉल आप यूज़ करें उसके हिसाब से आप यहाँ पे वॉल की थिकनेस सेट कर सकते हैं, जैसे भी आपको प्रैक्टिकली वर्क करवाना हो, राइट। तो अभी तो जैसे मुझे इस तरीके से वर्क करना है, आप इसकी थिकनेस अपने हिसाब से सेट कर ले। फिर उसके बाद हम 3D में चलते हैं और ये मेरी वॉल जो है वो बन गई है। 3D कर लेते हैं, सेलेक्ट किया एस्से के थ्रू और इसको मैंने हाइट दे दी लेवल अनकनेक्टेड टू 1.6 फीट। अप्लाई हो गई। अब इतने मेरी 1.6 फीट की तो मैंने ये वॉल दे दी, अब इसके ऊपर मैं रेलिंग अप्लाई कर दूंगी। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं सेम वर्क करूंगी, राइट। तो अभी देखिए यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे अप्लाई करवा दिया है। लेवल नंबर 4 के ऊपर ही जाके मैं यहाँ पे कर्टेन वॉल अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो मतलब एक्सट्रूजन के थ्रू भी कर सकते हैं बट मैं यहाँ पे कर्टेन वॉल अप्लाई कर रही हूँ, तो कर्टेन वॉल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पिक किया कर्टेन वॉल, मैंने इसको लेवल अनकनेक्टेड टू 1.6 फीट बताया। ठीक है, बेस का जो ऑफसेट है वो आपका 1 फीट 6 इंच रहेगा और यहाँ से मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया। ये लीजिए, जब मैंने इसको 3D में देखा तो कुछ इस तरीके से बन गई है। अभी इसको इसके ऊपर आपको मुलियंस लगाने हैं। जस्ट लाइक दिस। अभी अगर इसके नीचे मुलियन है तो नीचे भी आप लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे है तो आप इसके नीचे भी मुलियन लगा सकते हैं। ये देखिए हो गई प्रॉपर तरीके से। इसी तरीके से मुलियन यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे जो भी मुलियन लगाना है मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ, राइट। तो इस तरीके से आपका मुलियन जो है वो चेंज हो गया है। फिर उसके बाद में अगर इसका मटेरियल जो ब्लैक की शेड का करना है तो आप इसका मटेरियल ब्लैक की शेड का कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट कीजिए बट टैब के साथ, ये टैब के साथ सेलेक्ट किया
एडिट में गए और यहाँ पे क्लास के अंदर चले गए। क्लास के अंदर जाने के बाद अपीयरेंस में जाके आप चाहे तो इसका नया जैसे जो भी क्लास मटेरियल है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा टेंट कर देती हूँ इसको। थोड़ा सा और कर देती हूँ हल्का। राइट, अप्लाई। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसका मटेरियल भी बदल दिया है। इसी तरीके से आप इन मूलियंस का भी मटेरियल बदल सकते हैं। सिर्फ इसको सेलेक्ट करना है, एडिट करना है और फिर इसके अंदर यहाँ पे मटेरियल आता है और यहाँ पे इसका आप जो भी मटेरियल देना चाहें वो मटेरियल यहाँ पे बदल सकते हैं। जस्ट लाइक दिस कि मुझे यहाँ पे उसका वुडन मटेरियल करना है तो आप यहाँ से उसका वुडन मटेरियल पिक करवा सकते हैं। जस्ट आई हैड टू पिक इट हियर। मुझे ये वाला बेम्बू वाला मटेरियल देना है तो मैंने इसको अपडेट करवाया, ओके करवाया एंड ओके। ओके करने के बाद में देखिए वो वाला मटेरियल मेरा अप्लाई हो चुका है। सिमिलरली आप इस वाले मुलियन का भी सेम तरीके से मटेरियल चेंज करेंगे। सेलेक्ट किया, एल्यूमिनियम के ऊपर गए, यहाँ से पिक करेंगे और यहाँ पे मैंने एक मटेरियल बनाया होगा डिफ़ॉल्ट मटेरियल, ये वाला मैंने इसको पिक किया। आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। राइट, अब इस तरीके से आपने ये बनाया है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी सारी की सारी चीज़ें बनाएंगे। अब ये लेवल नंबर 5 है तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ वॉल। वॉल नॉर्मल वॉल मैं पिकअप कर रही हूँ जिससे मे बी मैंने जो भी हमारी कोई भी जैसे वॉल मैंने पिकअप की यहाँ से, सॉरी, और मैंने इसको लेवल 5 से 1.5 फीट के लगभग पिक किया है। मैं सेंटर की जगह इंटीरियर करती हूँ और इसमें मुझे इस तरीके का व्यू डालना है जैसे कि आपको इसमें नज़र आ रहा है। राइट, तो अभी जैसे मैं इसमें पूरा का पूरा यहाँ पे तो ओपनिंग होगी मेरी, यहाँ पे मेरी रेलिंग लगनी है तो मैं इसको 3D में करती हूँ तो कुछ इस तरीके का व्यू मेरा हो गया है। अब इसमें ये अप क्यों आ रहा है क्योंकि इसमें ना ऑफसेट लग गया। कंट्रोल के साथ इनको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से इस ऑफसेट को हटा दीजिए। यहाँ पे अपडेट कर दीजिएगा आप। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस वॉल के ऊपर काम करना है। बट ये भी हमारी यहाँ से देखिए थोड़ी सी टूटी हुई है। देखो यहाँ पे ये इसकी हाइट आ रही है हमारी, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, लेवल 5 पे चलते हैं और इसको मैं थोड़ा स्प्लिट कर देती हूँ। स्प्लिट भी मैंने किया इसको लगभग 1.5 फीट। मैंने इसको 1.5 फीट तक स्प्लिट किया है। इसको तो मैं बता देती हूँ हाइट प्रॉपर लेवल 5 से लेके लेवल 6 तक का। जैसा कि आप यहाँ पे 3D में देखेंगे ये मेरा अप हो चुका है। राइट, और HR करती हूँ तो मैं सेव द प्रोजेक्ट। तो देखिए मेरा इससे कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे मेरे ओपनिंग का स्पेस भी निकल आया है और यहाँ पे मैं रेलिंग अप्लाई कर दूंगी। तो लेवल 5 पे चलते हैं और यहाँ पे मैं कर्टेन वॉल पिक कर लेती हूँ। आई जस्ट हैव टू गो टू कर्टेन वॉल और मैंने यहाँ पे ऑफसेट भी डाला हुआ है तो हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अपनी कर्टेन वॉल ही पिक करवा लेते हैं। और मुझे कहाँ तक अप्लाई करनी है, यहाँ तक अप्लाई करनी है। राइट, फिर हम 3D के अंदर चलते हैं। 3D में देखते हैं तो ये हमारी रेलिंग लग गई है और रेलिंग के ऊपर हम मुलियन अप्लाई कर देते हैं। और क्योंकि हमारी जैसे इसी तरीके से लाई कर रही है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं इसको। देन आई हैव टू गो टू द एंड देयर इट इज। यहाँ पे मुझे कॉर्नर लगाना है
तो आप यहाँ पे एल शेप मुलियन यहाँ पे लगा सकते हैं। ये लीजिए, ये आपका कर्टेन बन गया है, राइट। और आई थिंक मैंने इस कर्टेन के अंदर जो कलर मटेरियल है वो चेंज किया हुआ है, ग्लास का जो मटेरियल है वो चेंज किया हुआ है। आप थोड़ा सा और अगर डार्क करना चाहते हैं तो इसे थोड़ा डार्क करवा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसको मैं थोड़ा सा अपडेट कर देती हूँ, थोड़ा सा डार्कर हो जाएगा। ओके, तो देखिए आपका मटेरियल जो है इसका चेंज हो चुका है। फिर उसके बाद में आपका अपर जो पैरापेट है, जो आपको सबसे ऊपर वाली वॉल नज़र आ रही है, वो मैं यहाँ पे पिकअप करने वाली हूँ। और इसके बैकग्राउंड में यहाँ पे जस्ट एक और वॉल हमारी लगी हुई है, उसके ऊपर रिबल किया गया है, राइट। तो देखिए मैं एक एक स्टेप करके आपको बताती हूँ कि किस पार्ट के ऊपर क्या काम किया गया है। अभी मैं इसके टॉप के ऊपर पहुंच गई हूँ। टॉप इन द सेंस कि जो आपका अपर वाला जो लेवल नंबर 6 है, उसके ऊपर मैं हूँ। तो यहाँ से हम लोग काम स्टार्ट करते हैं अपना, कि इतने वाला जो पोर्शन है वो पोर्शन तो आपका लेवल नंबर 7 का है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन, मतलब जो आपकी ये वाली वॉल है, मतलब हम टॉप पे चले चलते हैं अपने पे। और इसको मैं थोड़ा वायर फ्रेम कर लेती हूँ। वायर फ्रेम तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, हिडन लाइन कर लेती हूँ, ठीक है। तो मुझे पैरापेट का पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ से लेके कहाँ तक बनानी है। यहाँ पे मैंने वॉल पे क्लिक किया। वॉल पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे सेट करना है कि कितनी हाइट की आपको पैरापेट बनानी है। जैसे ये तो आपकी 1.5 फीट की रहेगी, बाकी पीछे की आपकी आ जाएगी 3 फीट की ओवरऑल। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ से पिकअप करते हैं just like this. I just then think about this और बी रियलिस्टिक, पता चले मुझे कि कहाँ पे क्या चीज़ है। in a 3D view I just have to check it। और यहाँ पे मेरा ये वाला टॉप आया हुआ है, ये वाली वॉल है, ये वाली वॉल है। तो हम लोग बना देते हैं, मेरा टॉप है, ठीक है। तो हम लोग पिक कर लेते हैं यहाँ से वॉल। वॉल आप अपनी नॉर्मल करना, वॉल सेंटर लाइन आ रहा है। ये लेवल नंबर 5 पे लग रही है, इस वजह से वार्निंग आ रही है। वेयर इज लेवल नंबर 5, दिस इज लेवल नंबर 5। और इसके अंदर मेरी एक वॉल लग गई है, जो कि आपको ऐसे कुछ नज़र आ रही है। और इसी को मैं कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करती हुई इसको लेवल नंबर में 6 प्रोवाइड कर देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मेरी एक और वॉल होगी, इसको भी लेवल नंबर 5 की जगह लेवल नंबर 6 प्रोवाइड किया मैंने, ठीक। इसको थोड़ा, ये ऑफसेट लगा हुआ है, इसमें बेस ऑफसेट में 0 कर देती हूँ ताकि ये नॉर्मल बनी रहे मेरी। और इसी तरीके से इसको भी मैं बेस ऑफसेट जो है मेरा 0 कर देती हूँ मैं, ताकि ये भी नॉर्मल बनी रहे। ये देखिए, राइट। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा ग्रिल वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा, वो हम यहाँ पे बनाएंगे। फिर उसके बाद में मैं इसी चीज़ को यहाँ पे
create similar Control Z. ये लेवल नंबर 5 पिक हुआ था वापस। हो गया। नाउ अब आप यहाँ पे अपना एक और मतलब लेवल, यहाँ पे एक और आप थिकनेस के साथ में, जैसे आपकी थोड़ी बैक साइड के अंदर है, आप चाहें तो इनकी इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो थिकनेस है, ये चारों तरफ है ना आपकी, और इसकी जो थिकनेस है, और इसकी, और इसकी, इसको डुप्लीकेट बनाइए आप। इसको मैंने पी पैरापेट टॉप नाम दे दिया है। इसकी थिकनेस मैं थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देती हूँ, मतलब 9 इंच की मान लीजिए मैंने अप्लाई कर दी है इसको, 9 इंच थिकनेस मैंने इसको दी है। तो सिमिलरली मैं इसी हाइट के ऊपर, मतलब यहाँ पे एक और कॉपी क्रिएट करना चाहती हूँ। मान लीजिए लेवल नंबर 7 पे मैंने पिक क्रिएट किया। अब ये वाली मेरी हाइट तो आ गई है, बट मैं इसका डुप्लीकेट कर देती हूँ। पैरापेट टॉप 2 में ओके किया मैंने, और इसको मैंने 4.5 इंच की कर दिया। ओके किया। ओके करने के बाद में मैं इसको 1 फीट 6 इंच बेस लेवल पे ले आई, और इसको मैंने लेवल दे दिया लेवल नंबर 6। सो व्हाट इज दिस, देखिए यहाँ पे ये बन गई है। इसको आप जब यहाँ पे लेवल नंबर 6 के ऊपर देखते हो तो ये कुछ इस तरीके की हो चुकी है। मैं इस वॉल को यहाँ से शिफ्ट करवा सकती हूँ, मतलब मुझे अंदर वाली साइड में इसको मूवमेंट देना है, तो मैं इसको यहाँ इस साइड में यहाँ पे पिक करूँगी। इसी तरीके से मैं इस वाली वॉल को यहाँ से यहाँ पे पुट अप करूँगी, और इसी तरीके से मैं इस वाली वॉल को यहाँ से अंदर की साइड पिकअप करूँगी। सिमिलरली सारी की सारी साइड्स मैंने कुछ इस तरीके से अपडेट कर दी है, जस्ट लाइक दिस। आप चाहे तो इसको कंट्रोल से, अब चाहे तो इसको फ्लिप, कंट्रोल से मूव, ये लीजिए 3D देखते हैं। ये कुछ इस तरीके से हो चुकी है, राइट। तो ये सब कुछ था आपका पूरा का पूरा, किस तरीके से आप वर्क करते हैं उस चीज़ के बारे में, राइट। तो हम लोग जैसे कॉर्नर को तो यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, और इसको मैंने इधर शिफ्ट करवाया थोड़ा, कंट्रोल से 3D। अब इसके ऊपर मुझे लगाना है रिबल। रिबल मतलब एक तरीके का ग्रूव। ग्रूव मुझे कट करना है, देखो जैसे यहाँ पे ग्रूव कट रखा है, सिमिलरली मैं यहाँ पे एक रिबल लगा रही हूँ। रिबल भी मैंने लगाया है इसके उस पे, राइट। तो आप इस तरीके से यहाँ पर रिस्टार्ट कर करके इसमें ग्रूव कट कर सकते हो। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्रूव कट कर रही है, तो मैं इसको मूवमेंट दे सकती हूँ। जैसे इसके फ्रंट में आके मैंने इसको आगे की ओर मूव करवा दिया,
जितना मुझे कटिंग देनी थी उस हिसाब से। सिमिलरली मैंने क्रिएट सिमिलर किया और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे ग्रुप कट किया। रिस्टार्ट करवा के थोड़ा सा 3D में मूव करूँ, सिंपल। रिस्टार्ट इट। इसको भी आपको आगे मूवमेंट देना पड़ेगा। साइड बदलो, जितना आपको ग्रुप कटिंग चाहिए उतना आप उसे आगे खिसका दो। ये देखिए, इसी तरीके से आप इसको यहाँ से कर सकते हो। जैसे पूरा का पूरा नहीं आया हुआ है, इसको कम्प्लीटली आप आगे पीछे जैसे जो भी कटिंग करनी हो वो कटिंग करवा सकते हैं। सिमिलरली आप सारे तरीकों से यहाँ पे इसको भी यहाँ पे ग्रुप कर दोगे। वॉल रगल भाई मैं लेफ्ट कर लेती हूँ, मुझे सेम अलाइनमेंट में करना है कटिंग। हो गई। साइड जाके चेंज कर लो। यहाँ पे भी वॉल रगल। इसको भी जाके लेफ्ट हैंड साइड में सेट कर दो। राइट, इसी तरीके से इसको भी करवा दो यहाँ इस साइड में। राइट, तो इस तरीके से आप कटिंग करवा सकते हैं। कटिंग करने के बाद में मैं इस पूरी की पूरी चीज़ को यहाँ पे इस तरीके से शो कर दूंगी। अब ये वाली चीज़ मेरी यहाँ पे नहीं आई हुई थी, इससे कनेक्टेड थी। तब एक तरीके से इस वाली चीज़ को यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। मुझे इस चीज़ को, ये वाली हमारी जो लाइनिंग है, ये वाली जो हमारी वॉल है, ये मुझे केवल यहाँ तक चाहिए थी क्योंकि इसमें ये डिज़ाइन मुझे दिख रहा है इस स्ट्रेटनेस तक। सिमिलरली मुझे ये वाली वॉल भी इस लाइनिंग तक चाहिए। इसी तरीके से मैं इस पूरे के पूरे सिस्टम को उठा के इधर ही लेके आना चाहती हूँ। जस्ट मूव इट। रेडी। कंट्रोल Z। सिंपल। मूव इट, क्लिक इट। इसको आप मूव सेलेक्ट करके इसका ये कॉर्नर इसके साथ में कनेक्ट करवा सकते हैं। तो फिर इसकी जो कटिंग है वो आपको थोड़ा आगे की ओर बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा रोटेट करके। इसके अंदर राइट क्लिक करके
ये तो हमारी प्रॉपर हो गई है, राइट। इसको मैं प्रॉपर तरीके से सेट कर देती हूँ। यहाँ पे ये देखिए प्रॉपर ग्रूव कट हो गया, राइट। तो ये सारा कुछ होता है इस ग्रूव के अंदर। अगर आपको एडिटिंग करनी है तो आप जैसे मटेरियल डालना है, जो कुछ भी डालना है, तो वो आप पेंट के थ्रू डाल सकते हैं। जैसे मुझे थोड़ा कंक्रीट टाइप का मटेरियल चाहिए, तो मुझे इस तरीके का मटेरियल चाहिए। कंट्रोल जेड, टैब के साथ सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से आप हर एक का मटेरियल सेट कर सकते हैं, सिर्फ टैब को सेलेक्ट करके। जिस टैब को सेलेक्ट किया, टैब के साथ में आपने पेंट को पिक किया, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप एक जस्ट लाइक दिस कि मुझे टैब के साथ में फेस सेलेक्ट करना है और वो मटेरियल अप्लाई हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपने पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कर लिया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जो पूरी की पूरी, जैसे इसमें थोड़ी सी थिकनेस ज़्यादा आ रही है, मैं इसको थोड़ा आगे की ओर खिसका देती हूँ। देखिए, थोड़ा सा घुमा देते हैं, ठीक है। इसमें ये पूरा का पूरा आपका डेप्थ के अंदर जा रहा है, तो मैं इसको थोड़ा आगे की ओर ऐसे कर देती हूँ, इस तरीके से, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा यहाँ पे जो इसका ये वाला लेवल आ रहा है, तो वो किससे बना सकते हो आप। इसकी जो हाइट है वो तो सेम है आपके लेवल नंबर 7 तक, और सिमिलरली इसकी भी हाइट सेम है लेवल नंबर 7 तक, ठीक है। इसके ऊपर बस एक फ्लोर डलना है लेवल नंबर 7 तक भी। जैसे यहाँ पे जो भी इसी तरीके से आएगा, तो हम 7 के ऊपर जाके वायर फ्रेम कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे फ्लोर डालना है, फ्लोर पिक किया, पोजीशन बताई लेवल नंबर 7 है, ठीक है। और इसमें मैंने बना दिया। मुझे जैसा भी जो भी चाहिए था एज पर माई रिक्वायरमेंट मैंने उसे बना दिया। मैं जितना भी ऑफसेट का बनाना चाहूँ। अगर ये ज़रा सा बाहर की ओर निकला हुआ है तो हम इसको बाहर की ओर भी निकाल सकते हैं।
ठीक है, इसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस आप जैसे मैंने 6 इंच की तो की ही हुई है। अगर आप इसके अंदर ओवरलैप नहीं करवा देना चाहते तो आप इनको भी ड्रैग कर सकते हैं जस्ट फॉर द डिज़ाइनिंग पर्पस। अदरवाइज हमारी वॉल की थिकनेस जो फ्लोर है वो इसी के अंदर काउंट होता है। ये देखिए, राइट। तो इस तरीके का सिस्टम आपने बना दिया। अब इसके अंदर मुझे इस तरीके का ये पैटर्न बनाना है, ग्रिल वाला। और सिमिलरली मुझे यहाँ पे भी एक ग्रिल वाला पैटर्न बनाना है। तो हम लोग कर सकते हैं इसको जेनरिक के थ्रू। ठीक है, जेनरिक के थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं आपके हाइट वाइज भी, जस्ट लाइक दिस स्विप के थ्रू भी मैं कर सकती हूँ। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको किस तरीके से बनाते हैं। लेवल नंबर 6 पिक किया मैंने, मॉडल इन प्लेस, जेनरिक मॉडल, ओके। देन आई हैव जस्ट मेड दिस प्रोफाइल। मुझे जितने भी साइज का ये बनाना है, जैसे ये 2 इंच बाई 2 इंच का मैं बना रही हूँ, इसको मैंने फिनिश कर दिया, ये बन गया है। फ्रंट में चलते हैं। फ्रंट में जाने के बाद मैं क्या करती हूँ, इसको सेलेक्ट करती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको कॉपी करवाया फ्रॉम वन हाइट टू अनदर हाइट, 9 9 इंच के गैप पे मैंने इसको कॉपी करवा दिया। नाइन इंच, 9 इंच, देन 9 इंच। सी, इसके यहाँ पे होने के बाद में ये देखिए हो गया आपका पैटर्न रेडी। यहाँ पे अपने मन मर्जी का जो भी मटेरियल रखना चाहे वो रख सकते हैं। एक को सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कंट्रोल के साथ में सबको सेलेक्ट करके मैंने मटेरियल दे दिया। मैं स्टेनलेस स्टील का दे रही हूँ, ओके, राइट। फिनिश द मॉडल, ये मेरा मटेरियल दिया गया। अब इसी तरीके से मैं इसको भी कर देती हूँ। जैसे मैंने इसको कंप्लीट किया है बिल्कुल उसी तरीके से मुझे यहाँ पे भी बनाना है। अब वो कैसे बनेगा, वो बनेगा आपका इसके और इसके बीच में, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो यहाँ से कुछ इस तरीके से, यहाँ से नीचे तक, मॉडल इन प्लेस, जेनरिक मॉडल्स, ओके, स्विप, यहाँ पे आके ही बनाना पड़ेगा, राइट। इस तरीके से आप बना सकते हैं। I just have to go to again। अब जैसे ये हमारा रेडी हो गया है, उसी तरीके से मैं इसके ऊपर भी अपना पूरा का पूरा व्यू जो है वो रेडी कर सकती हूँ। जैसे कि ये मेरा फ्लोर प्लान है, लेवल नंबर 4। तो 4 के ऊपर जाके मैं इसका ये वाला व्यू रेडी कर सकती हूँ। वो किस तरीके से होगा, वो जस्ट आपको कॉर्नर पे जाना है। यहाँ पे आप यहाँ पे जाएंगे जेनरिक मॉडल के अंदर, जेनरिक मॉडल, ओपन, ओके। एंड यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे सीधा सीधा आप एक्सट्रूजन कर सकते हैं।
जैसे अगर मुझे यहाँ से इस तरीके का अगर कोई व्यू चाहिए, मुझे जितनी भी थिकनेस का इसको चाहिए मैं उतनी थिकनेस का, जैसे 2 इंच का मैं लगभग कर रही हूँ इसको, तो आप यहाँ से इसका ऑफसेट डाल दें 2 इंच, और यहाँ से आप इसको करवा लें 2 इंच का, और इसको इसके साथ में मैच करवा दें। और सिमिलरली आप कोई अगर इतना लेंथ का चाहिए होता है तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैच करवा के जिस क्रॉसेस, मतलब स्केचिंग करनी, एक तरीके से स्केचिंग हो चुकी है। जब मैं इसको 3D के अंदर देखती हूँ तो 3D में मेरा कुछ इस तरीके का नज़र आता है ये। इसको सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ड्रैग करना है। कितनी हाइट तक लेके जाना है डिपेंड्स ऑन यू, कि जैसे ये जो मेरा डिज़ाइन है टॉप यहाँ तक लगा अटैच हो रखा है, तो आप इसको यहाँ तक अटैच कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से। जैसे मैं थोड़ा इसको डाउन कर देती हूँ क्योंकि मैंने फ्लोर के अंदर पुटअप कर दिया है इस तरीके से, राइट। तो ये पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रिप्स डालनी है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे मुझे वो ये वाला व्यू रेडी करना है, मुझे ये वाले व्यू मुझे एक तरीके से क्लियर करना है, यहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने फ्रंट फेस इसका लेफ्ट हैंड साइड फेस किया एंड मैंने यहाँ पे बनाया अपना व्यू, जैसे मैं इसको फिनिश कर देती हूँ। नेक्स्ट अपने जेनरिक मॉडल के अंदर जाते हैं। जेनरिक मॉडल के अंदर यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ओके। ओके करने के बाद में मैंने इसके अंदर स्केचिंग करना स्टार्ट किया। किस तरीके से स्केचिंग, कि जो आपका इधर वाला भी उसको छोड़ के थोड़ा टेढ़ा करके सबको इस तरीके से कवर किया गया है, राइट। मैंने तो अपोजिट बना दिया, आई थिंक, सॉरी, ये इधर होना चाहिए था, ये इधर, बट अपोजिट कर दिया। तो आप इस तरीके से उसको अपोजिट कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा अपोजिट बनाया, तो यू हैव टू टेक दिस एक्सट्रूजन। आप सेट कर लीजिए प्लेन को, पिके प्लेन कीजिए, ओके। आप चाहें तो टैब के साथ में इस वॉल को प्लेन सेट कर लीजिए ताकि आपको पूरा का पूरा प्लेन शो हो यहाँ पे। और मैंने इसको यहाँ से स्केच करना स्टार्ट कर दिया है, राइट। और यहाँ से मैंने इसको यहाँ से स्केच किया। अब यहाँ से ये पूरा का पूरा टिल्ट होके इस तरीके से मूव हो रखा है, तो मैं इसको इस तरीके से भी काउंटरएक्ट कर सकती हूँ। लेट मी, लेट मी बाई थोड़ा भी, मतलब आप यहाँ पे राउंड लेके आ सकते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से इसको अपने हिसाब से कन्वर्ट कर पाते हैं। जस्ट लाइक दिस, मैंने इसको थोड़ा राउंड कर दिया बस, और कुछ नहीं। याद रही आपस में मीटअप रहे, राइट। थोड़ा सा मतलब टिल्ट भी कर सकते हैं, डजंट मीन इट। अब इस तरीके से मैंने इसको यहाँ से मैं अप्लाई कर दूंगी थोड़ा, जितनी भी रेडियस या डायमीटर का जैसे आप यहाँ पे बनाना चाहते हैं, तो राइट। तो ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से किया है, तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा इधर भी टिल्ट कर सकते थे। कंट्रोल जेड, मैं इस लाइन को यहाँ मीट करवाती हूँ, और इस लाइन को हम लोग यहाँ मीट करते हैं, इसको इधर, राइट। तो आप इसके और इसके बीच में ज़रा सा ही फेस देना चाहते हैं तो यहाँ से दे दीजिए। इसके और इसके बीच में यहाँ पे ज़रा सा ही आप फेस देना चाहते थे, यहाँ से दे दीजिए, राइट। तो ये चीज़ हो गई है। आप इसको ऑफसेट करवा सकते हैं जितनी जितनी थिकनेस का आपको करवाना है। जैसे मैं यहाँ पे 3-3 इंच का अगर ऑफसेट करवाना है, जो 3 इंच बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं इसको 6 इंच का करवा देती हूँ। यहाँ पे 6 इंच, जैसे मैं यहाँ पे इसकी स्ट्रिप, मुझे कितनी थिकनेस की करनी है ये वाली स्ट्रिप, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लाइक मैं थोड़ा ब्रॉड ही कर देती हूँ इसको। यहाँ पे देखिए,
राइट। राइट। अभी हम लोग इसको भी इस आर्क के जरिए कंट्रोल Z ट्रिम करवा देते हैं पहले, फालतू की चीज़ें ओवरलैप हो जाएंगी अदरवाइज। ले लीजिए एंड देन peel it just like this, and I also fill it, राइट। और फिर इसके बाद इसको चेक कर दीजिए। चेक करने के बाद में कुछ ऐसा व्यू आपको बन ही जाएगा। अब ये जो कॉर्नर ये नहीं आना चाहिए तो आप इसको कट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको कट नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल सेलेक्ट कीजिए, एडिट प्रोफाइल कीजिए और इसको यहाँ से कट क्रॉस करवा दीजिए एज पर दिस रिक्वायरमेंट। आपको इसको क्रॉस करवाना ही होगा, जस्ट लाइक दिस। और मैं इसको स्प्लिट अप करके जी, मैं इसको यहाँ से स्प्लिट किया और यहाँ से स्प्लिट किया। ट्रिम इट। I just have to move it here. ओवरलैप लाइन हो चुकी है, ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। इसको हटा दीजिए। ये देखिए हो गया सेट प्रॉपर तरीके से। इसी तरीके से आप इसके अंदर बनाएंगे। तो देखिए आप इस तरीके से अपना जो एडिट है वो कर सकते हैं। अब सिमिलरली जैसे इसके अंदर एडिटिंग करनी है तो आप इसके अंदर भी एडिटिंग कर सकते हैं। इट्स सो सिंपल लाइक दैट कि आपको सिर्फ और सिर्फ एडिट प्रोफाइल करनी पड़ती है और आपको सिर्फ इसको यहाँ से इस तरीके से ट्रेड करना होगा। You just have to mate it here and trim it here. ये देखिए तो कुछ इस तरीके का आपका व्यू रेडी हो जाएगा, राइट। अभी इसके अंदर जैसे मुझे लाइट्स लगानी है तो लाइट्स आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे। लाइट्स आप करेंगे जैसे मुझे लेवल नंबर इसके ऊपर, ये जो हमारा फ्लोर है इसके ऊपर मुझे अप्लाई करनी है तो लेवल नंबर है ये हमारा 5। तो 5 के ऊपर हम चलते हैं और यहाँ पे मैं सीलिंग अप्लाई कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सीलिंग अप्लाई कर सकती हूँ। And according to this, तो लेवल नंबर हमारा 5 के ऊपर लगना था ये। और इसमें हाइट ऑफसेट लगा हुआ है क्योंकि इस वजह से ये ज़्यादा हाइट के ऊपर हमारी अप्लाई होगी। बट क्या होता है कि इसमें मैंने प्रॉपर इसके ऊपर इसकी विड्थ के हिसाब से इसको बना दिया है। तो मैं क्या करती हूँ इसकी बाउंड्री को मैं एडिट कर देती हूँ लेवल नंबर 5 के ऊपर जाके, ताकि मुझे पता रहे। देखिए यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि मुझे इसको कितने डिस्टेंस पे और किस तरीके से बनाना है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारी सीलिंग अप्लाई हो गई है इसकी हाइट के ऊपर प्रॉपर तरीके से। ये मैंने लेवल नंबर 5 डाला है। थोड़ा मैं इसके अंदर जिस -6 इंच नीचे आ जाती हूँ बिकॉज मेरा फ्लोर जो है वो 6 इंच का है। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी अपना अलग से एक सीलिंग बना लेती हूँ। यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो लेवल नंबर 6 के ऊपर भी आप सीलिंग बनाएंगे।
ये आपका लेवल नंबर 6 है। तो यहाँ पे आप एक तरीके से सीलिंग बनाएंगे। मैं स्केच सीलिंग का ही यूज़ कर रही हूँ। I'm just put it here। और मैं इसकी भी हाइट वगैरह चेंज कर देती हूँ। इनफैक्ट मैं -6 इंच का ऑफसेट भी रख देती हूँ इसमें, ताकि ये नेगेटिव भी लग के आए खुद से ही। तो ये देखिए, राइट। तो इस तरीके से आप अपनी सीलिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे आराम से लाइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे लाइट लगानी होगी तो मैं आपको एक बार एग्जांपल के लिए समझा देती हूँ कि हम लोग सिंपल कंपोनेंट के अंदर जाते हैं और प्ले से कंपोनेंट पे जाएंगे, एडिट, एडिट में लोड करवाएंगे। लोड करवाने के बाद जैसे मुझे सीलिंग लाइट लगानी है, मैंने उसको ओपन किया, ओके किया। देन ओके करने के बाद में आप यहाँ पे आराम से, जैसे लेवल नंबर 5 है, आप यहाँ पे आराम से अपनी लाइट्स जो है वो प्लेस करा सकते हैं। ये देखिए, अब जब लाइट, जैसे यहाँ पे आपको लाइट की इफेक्ट नजर आ रहे हैं, उस तरीके से आप लाइट यहाँ पे लेवल नंबर 6 पे भी सिमिलरली जाके आप यहाँ पे लाइट्स प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे मैं आपको 3D में इसका एग्जांपल दिखा देती हूँ थोड़ा। जस्ट रोटेट इट एंड हियर इट इज। देखिए, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगी, यहाँ पे लेवल नंबर 5 है। तो मैं इन दोनों की दोनों लाइट्स को, मान लीजिए मुझे इस वाली लाइट को और इस वाली लाइट को कॉपी करना है। कंट्रोल के साथ में हम कॉपी कर लेते हैं इसको, और मैं इसको कॉपी करा सकती हूँ। मैंने इसको कॉपी पे क्लिक किया और लेवल नंबर 5 के ऊपर मैंने ओके कर दिया। जस्ट डिलीट इट। मैं डायरेक्ट भी इसको अप्लाई करवा सकती हूँ यहाँ और यहाँ। ये देखिए, आप इस तरीके से वर्क करेंगे इसमें, राइट। तो ये सब कुछ आपका हो गया है। अब यहाँ पे क्या करना था, ये आपका थोड़ा सा ऑफसेट हो रखा है। मैं इस ऑफसेट को हटा देती हूँ यहाँ से। ऑफसेट हटाने के बाद में यहाँ पे आपका बचता है जाली प्लेस करना। जाली किस तरीके से प्लेस होएगी आपकी, यहाँ पे वॉल में अप्लाई करूंगी, या तो मैं इसी वॉल को हाइट प्रोवाइड करवा के यहाँ से स्प्लिट करवा सकती हूँ। ये वाली वॉल मेरी अलग से सेलेक्ट हो गई है। एडिट करके डुप्लीकेट बनाया मैंने इसको, और इसकी थिकनेस मैंने बिल्कुल ही माइनर ग्लास जैसी पतली सी कर दी है। जैसे मुझे जाली बनानी हो तो उतनी मैंने पतली इसको कर दिया है। और चाहो तो मैं इसको थोड़ा शिफ्ट भी करवा सकती हूँ मूव के थ्रू। कंट्रोल जेड। मुझे यहाँ पे इसको ट्रांसपेरेंट बनाना है, जस्ट लाइक दिस। तो मैंने इसका मटेरियल जो है वो ग्लास रख देती हूँ मैं। ओके, नाउ मैं यहाँ पे डिकल प्लेस करवा देती हूँ। डिकल से क्या होता है, मुझे जाली जैसा पैटर्न मिल जाएगा। तो हम कर देते हैं यहाँ पे प्लेस। इंसर्ट के अंदर जाएंगे, क्रिएट करेंगे डिकल, न्यू, और यहाँ से मैं इमेज लेके आऊंगी। जैसे मुझे इस पैटर्न की जाली चाहिए थी, ये पैटर्न मैंने पिकअप कर लिया है। ओके, एंड देन मैं यहाँ पे प्लेस से डिकल करूँगी। तो यहाँ पे एक तरीके से मेरा डिकल जो है वो प्लेस हो जाएगा। प्लेस होने के बाद में इसको सेलेक्ट करना है, लॉक प्रोपोर्शन को बंद कर देना, और इसका ये कॉर्नर आपको मिलाना है इधर, और इसका ये वाला कॉर्नर आपको मिलाना है इधर। तो देखिए, इसको थोड़ा 3D करके देखते हैं तो ये आपको जाली जैसा कुछ नजर आएगा, राइट।
तो ऐसा कुछ करके आप अपना जाली पैटर्न यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पूरा का पूरा कर रहे थे तो आप इसका यहाँ तक डेप्थ मिला सकते हैं इस तरीके से, राइट। तो ये हो गया है आपका। इस तरीके से अब मेरा जो काम बचता है वो बचता है मेरा यहाँ का, ये मेन गेट किस तरीके से प्रोवाइड करूँ ये सब कुछ। तो मुझे सबसे पहले तो जैसे रैंप लगाना है, रैंप मुझे लेवल 3 तक लगाना है, लेवल 1 से लेके। तो मैं लेवल 1 पे चलती हूँ अपने पे, और मुझे यहाँ पे रैंप लगाना है तो मैं रैंप के ऊपर चली गई। रैंप पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे सेट करना पड़ता है कि कितनी लंबी लेंथ लेनी है। जैसे मैं इसमें ले लेती हूँ, इसकी जो इंक्लाइन लेंथ है वो लगभग मैं 6 अप्लाई कर रही हूँ। तो वो क्रॉस चेक कर लेती हूँ, कुछ ज़्यादा लंबा तो नहीं आ रहा है। और मैं यहाँ पे 6 ना लेके इसको 4 ले लेती हूँ। तो एक बार क्रॉस चेक करने के लिए होता है कि टॉप लेवल मुझे किधर लेके जाना है। और बॉटम देखिए यहाँ पे ये मेरा रैंप आ रहा है, मैं इसको 6 कर देती हूँ, थोड़ा प्रॉपर तरीके से रहेगा। सॉरी फॉर दिस। थ्री फीट का मैंने रैंप लगाया, सेलेक्ट करके मूव करवा के मैंने इसको यहाँ पे जितनी भी विड्थ का आप गेट बनाना चाहते हैं उतनी विड्थ पे इसको मूव करवा दीजिए। ठीक है, ओके। 3D जो इसकी हाइट है वो आपने यहाँ पे रखी है सॉलिड कर दीजिए इसको। ये लीजिए, राइट। ये हटा दीजिए, मुझे इनकी नीड नहीं है। फिर उसके बाद में इसको एडिटिंग करना है क्योंकि मुझे यहाँ पे ओपनिंग छोड़नी है। तो आप यहाँ से ओपनिंग करवा सकते हैं, मुझे कितने का गेट चढ़ाना है कितने का नहीं, एडिट कर लीजिए। तो कुछ इस तरीके से हम लोग एडिटिंग कर लेंगे और इसके अंदर हम लोग डोर प्लेस कर देंगे। डोर प्लेस करने के लिए आपको सीधा सीधा जैसे लेवल नंबर जैसे हम लोग 3 पे जाते हैं तो वहाँ पे जाके मैं इसके अंदर एक प्रॉपर थिकनेस की एक वॉल लगा देती हूँ। इसको डुप्लीकेट करके एडिट और इसकी मैं मान लीजिए बिकॉज मुझे गेट तरीके का कुछ दिखाना है तो गेट किस तरीके से मैं दिखा सकती हूँ इसमें। मैंने यहाँ पे वॉल पे क्लिक किया एंड सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक और वॉल पे क्लिक किया, राइट। जब मैं इसको 3D में देखती हूँ तो कुछ इस तरीके का विजिबल होता है। तो मुझे यहाँ पे नॉर्मल अपना गेट दिखाना है तो यहाँ पे इस तरीके का। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भी डिक्कल प्लेस करते हैं। नया डिक्कल लेके आई हूँ मैं, इंसर्ट करवाया मैंने दूसरे नंबर का डिक्कल। और मेरे पास मुझे गेट की जो फाइल है वो होनी चाहिए जस्ट लाइक दिस कि मैं थोड़ा गेट की फाइल देख लेती हूँ किधर है। रेविट फैमिलीज के अंदर जैसे ये रही मेरे पास, मुझे ये वाला गेट प्लेस करना है। तो मैंने इसको पुटअप किया और यहाँ पे मैंने प्लेस डिक्कल किया और मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। प्लेस होने के बाद में आप इसका फ्रंट व्यू करो। फ्रंट व्यू होने के बाद में सिमिलरली जैसे मैंने जाली पैटर्न लगाया था बिल्कुल उसी तरीके से इसको लॉक प्रॉपर्टीज को ऑफ कर दो और इसका ये कॉर्नर इधर मैच हो जाए और ये कॉर्नर इधर मैच हो जाए तो इस तरीके का आपको गेट जैसा दिखेगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे दूसरा डिक्कल लेके आ सकते हैं अगर मुझे सिंगल पैनल डोर का लेके आना हो तो। जैसे यहाँ पे है मेरा सिंगल पैनल डोर, मैं यहाँ पे एक सिंगल पैटर्न का डोर यहाँ पे इंसर्ट करवाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वो ओपन।
मैंने इसको भी अनलॉक कर दिया और इसको इधर मीट करवा दिया और इसको इधर मीट करवा दिया, तो कुछ इस तरीके का आपका डोर का पैटर्न जो है वो बन जाएगा। सिमिलरली अभी हमारा एक काम बचता है इस तरीके की कटिंग करना बस, और यहाँ पे ये हमारे प्लांटर अप्लाई करना। तो प्लांटर तो आपके लेवल नंबर 1 के ऊपर डायरेक्ट आप एक्सट्रूजन के थ्रू यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बताया है। तो मैंने जेनरिक मॉडल ओपन किया और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट प्लांटर अप्लाई कर दिया, जस्ट लाइक दिस, कि मैंने एक प्लांटर ये बनाया। इसी को मैं कॉपी करा लेती हूँ और इसी को मैं, अगर मुझे 3-4 प्लांटर जितने भी लगाने हैं मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ। तो मैंने इसको कॉपी करवा के एक यहाँ पे और एक यहाँ पे इस तरीके से प्लेस करवा के ओके कर दिया। इसकी हाइट वगैरह सेट करनी है तो आप 3D के अंदर जाइए इसको। जैसे मैं इसको 3D के अंदर जाती हूँ तो ये कुछ इस तरीके के हैं, इनको सेलेक्ट करके मैं अप करती हूँ जितनी भी हाइट के ऊपर मुझे इसके प्लांट्स लगाने हैं। राइट, अब इसके अंदर मुझे खोखला भी करना है, इसको अंदर से हॉलो भी करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे करते हैं हम लोग क्रिएट। क्रिएट के बाद वर्ड एक्सट्रूजन, वर्ड एक्सट्रूजन में मैंने क्लिक किया। मैं इसको सेट कर लेती हूँ प्लेन को, कि भाई इसका इसी वाले प्लेन के ऊपर वर्क हो, तो शो हो रहा है मेरा। यहाँ पे आप जितने भी जिस भी तरीके से वर्क करवाना चाहें वैसे करवा सकते हैं। देखिए मुझे इसके अंदर कुछ इतना पोर्शन जो है वो हॉलो करना है, तो आप इसी को सेलेक्ट करके कंट्रोल जेड, सेलेक्ट सेलेक्ट सेलेक्ट, कॉपी इट एंड फिनिश इट। फिनिश करने के बाद में जब आप इसको टॉप करेंगे, ये देखिए कटिंग हो गई है। अभी बस इसके अंदर प्लांटर अप्लाई करना है। राइट, अब इसके अंदर थोड़े से साइड के अंदर कटिंग है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे कटिंग की थी, यहाँ पे कटिंग की थी, बिल्कुल सिमिलरली उसी तरीके से मैं यहाँ पे कटिंग करने वाली हूँ, एडिट प्रोफाइल करके। आई जस्ट हैव टू पुट इट हेयर। प्रॉपर हाइट के अंदर आप कट करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे 1 फीट 9 इंच का कट करना है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। और आप यहाँ पे इसको इस तरीके से देखिए, डायमेंशन मैं रैंडम उठा रही हूँ, आप अपने हिसाब से जो भी ऑन साइड डायमेंशन देना चाहते हैं वो डायमेंशन के हिसाब से आप पिक करवा सकते हैं। अभी मैं रैंडम आपको डायमेंशन देके बता रही हूँ, तो डायमेंशन कोई भी किसी भी तरीके की डाल सकते हैं। जैसे आपको 3 फीट वाइड का कट करवाना तो आप यहाँ से करवा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, एडिट किया मैंने और इसको भी मैंने यहाँ से कट अप कर दिया। जितना भी लेंथ का करना है आप यहाँ पे लेंथ भी डाल सकते हैं। राइट, तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी विड्थ का और कितनी लेंथ का कट यहाँ पे लगाते हैं। जो भी आपको प्रैक्टिकली वर्क करवाना है, प्रैक्टिकली वहाँ पे शो करवाना है जितनी भी हाइट और विड्थ का, तो उतना ही कट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। राइट, तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो सेट होता है। क्लियर है, ये चीज़ थी आपकी यहाँ पे एक। ये पूरा का पूरा मैंने डिजाइन कर दिया है। डिजाइन तो हो गया है, बस के अंदर लगा देते हैं हम लोग मटेरियल, कि मटेरियल किस तरीके से लगेगा। डायरेक्ट आपको पेंट टूल पिक करना और यहाँ पे मटेरियल लगाना है। राइट, आपको सिर्फ मैनेज में जाके यहाँ पे मटेरियल बनाइए अपने, क्लिक कीजिए जस्ट लाइक दिस, कि मुझे एक नया मटेरियल क्रिएट करना है। लेट मी शो यू कि मुझे यहाँ से ये वाला मटेरियल पिक करना है, तो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। ओके, ओके, हमारा एक पैटर्न जो है वो रहता है, आई थिंक ये वाली चीज़, ये चीज़ मेरी छूट गई है, तो मैं वो चीज़ आपको बना देती हूँ अभी की अभी। जैसे यहाँ से ये वाला पैटर्न तो बन गया था, बट ये वाला पैटर्न हमारा छूट गया था। तो हमें क्या करना है, यहाँ से इस पैटर्न को, यहाँ से इस वाली बॉल को मैं ऐसे ब्रेक करके अप कर देती हूँ। तो ये वाली बॉल मेरी लेवल नंबर 4 के ऊपर बनी हुई है। ये मेरी 4 नंबर बॉल रही, और मैं इसको ब्रेक कर देती हूँ जस्ट यहाँ से। I just have to split it here and select this, and on the front view आपको सिर्फ और सिर्फ इसको कनेक्ट करवाना है यहाँ से। ये देखिए आपका बिल्कुल वैसा का वैसा व्यू बन गया है जैसा आप चाह रहे थे।
राइट। तो बस आपको पेंट करना है और अपना मटेरियल जो है वो अप्लाई करना है, राइट। तो अब किस तरीके से करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है, एक एक करके। जैसे मुझे यहाँ पे वाइट मटेरियल देना है, देन यू हैव टू क्लिक इट, पेंट। पेंट के अंदर जैसे मुझे ये मटेरियल प्रोवाइड करना है किसी को भी, तो आप यहाँ पे फेस सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे पेंट मटेरियल से के थ्रू अप्लाई करवा दीजिए। टैब के साथ आप फेसेस सेलेक्ट कर सकते हैं, फेसेस के हिसाब से आपका सब कुछ यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस, राइट। और अगर आपको जैसे मुझे यहाँ पे वाइट मटेरियल प्रोवाइड करना है तो आप वाइट मटेरियल भी यहाँ से पिकअप कर सकते हैं, जैसे लाइक दिस। मैंने वाइट मटेरियल यहाँ से पिक किया और मैंने बाई फेस, आप सबका मटेरियल डालना चाहते हैं तो पिक कर करके डाल सकते हैं, अदरवाइज बाई फेस भी यहाँ पे मटेरियल आपके अप्लाई हो जाते हैं, जस्ट लाइक दिस, राइट। तो इस तरीके से एक एक करके मैं सारे के सारे मटेरियल इसके अंदर अप्लाई कर देती हूँ। तो जो भी मटेरियल था वो मैंने प्रोवाइड कर दिया है और यहाँ पे लैंडस्केपिंग स्केपिंग भी मैंने कर दी है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। मैंने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे प्लांटिंग वगैरह कर दी है। अगर आपको इसकी प्लांटिंग के बारे में, टॉपर सरफेस के बारे में अगर जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको बता सकूं कि इसमें टॉपर सरफेस किस तरीके से क्रिएट हुआ है। तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो जो है वो ज़रूर बनाएंगे। तो इसके बाद में मैं इसमें एक व्यू सेट कर देती हूँ। फर्दर मैंने इसके अंदर कुछ 3D व्यू सेट किए हुए हैं, तो वो कैमरे के ज़रिए हम लोग सेट करते हैं। जैसे मैंने इसका जो व्यू सेट किया हुआ है, लेट मी शो यू। मैंने इसमें 3-4 कुछ व्यूज़ जो हैं वो सेट किए हैं, क्लिक कर करके दिखा देती हूँ आपको। और जैसे मैंने ये वाला व्यू जो है वो सेट किया हुआ है, तो हम लोग रेंडरिंग निकाल सकते हैं इससे, इस पूरे के पूरे व्यू की, जस्ट लाइक दिस, राइट। और इसी तरीके से और भी हमारे पास 1-2 जो व्यूज हैं वो है इसके अंदर, जस्ट लाइक दिस। अब जैसे मुझे ये सबसे बेटर व्यू ये वाला लग रहा है, तो मैं इसको रेंडर करवा सकती हूँ। यहाँ पे मैं इसके अंदर थोड़ा इवनिंग इफेक्ट के अंदर इसको रेंडर करवाना चाहती हूँ। तो रेंडर के लिए आपको RR प्रेस करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आपको कौन सी क्वालिटी के अंदर यहाँ पे आपका व्यू चाहिए, रेंडर होके आपको इमेज चाहिए, तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल में करवाना है, सन एंड आर्टिफिशियल में करवाना है, किसमें करवाना है। जैसे मैं सिर्फ आर्टिफिशियल ओनली का करवाना चाहती हूँ तो आर्टिफिशियल ओनली मैंने पिकअप किया, क्योंकि लाइट, जबकि आर्टिफिशियल लाइट से उनका लाइट का इफेक्ट आएगा। आप यहाँ पे इमेज भी डाल सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज, राइट। तो ये बैकग्राउंड इमेज से क्या होगा कि आपका बैकग्राउंड जो है वो उसी इमेज के हिसाब से दिखेगा। जैसे आप नाइट की इमेज उठाते हो तो नाइट की रेंडरिंग दिखेगी प्योरली, अगर आप डे की पिक उठाते हो तो डे की रेंडरिंग दिखेगी प्योरली। तो इस तरीके से, तो इस तरीके से सेटिंग करके मैंने इसको रेंडर फिट कर दिया है। इट टेक्स टाइम, ये थोड़ा टाइम लेगा रेंडर होने में। देखिए जैसे कि इसके अंदर आपकी रेंडरिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, धीरे धीरे करके आपकी 100% तक जब ये प्रोग्रेस कंप्लीट हो जाएगी तो ये पूरी की पूरी आपको यहाँ पे अच्छे से अपीयरेंस नजर आएगी। तो तब तक आपको वेट करना होगा, बिकॉज ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो देखिए हमने जो हमारी इमेज जो है वो रेंडर होके आई थी, मैंने उसको डाउनलोड कर लिया है। तो कुछ इस तरीके की आपकी रेंडर्ड इमेज होके आती है। तो इस तरीके से आप अपना कोई भी 3D डिज़ाइन यहाँ पे पूरा कर सकते हैं, एक एक करके, एक एक स्टेप वाइज। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट नज़र आता है, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपका डाउट ज़रूर रिजॉल्व होगा। हमारी जो आने वाली वीडियोस होंगी उसके अंदर हम इसके 3D डिज़ाइन, जो इंटीरियर डिज़ाइन उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियोस टाइम टू टाइम यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।